आवाज आ रही है? Hello, a very good evening to each and every person who are watching this video. Please let me know that voice is clear and video is clear, and then based on that we will be going and we will be interacting. Okay? Yes, good evening to each and every person who are watching this video. Please let me know that voice is clear and video is clear. Based on that we will be going and will be trying to understand about it. Yes. Good evening to all of you. Very good evening to each and every person who are watching this video. ठीक है, आई थिंक प्लीज लेट मी नो दैट. यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वीडियो लैग हो रहा है? हाँ, बिल्कुल नाम ले लेंगे, सबका नाम ले लेंगे. ठीक है, वेरी गुड इवनिंग द्विवेदी जी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग. प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर. ठीक है, लैग नहीं हो रहा है, एक बार बता दियो मेरे को सब लोग. ठीक है, I'm extremely fine, everything is fine. ठीक है, आप सभी लोग अच्छे होंगे, आई एम श्योर. ठीक है, yes, good evening. And today is going to be our last class in the sense we will be trying to interact you. I will try to interact you one more time, do not worry about it. ठीक है, how ate you sir? What is this Govind Saini? ठीक है, हाँ भाई आगरा, हाँ आपका भी नाम लेंगे, सबका नाम लेंगे. ओके वैष्णवी द्विवेदी, सबका नाम लिया जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, चलो, तो शैल वी स्टार्ट विद अवर टुडेज क्लास? प्लीज लेट मी नो दैट. ठीक है, वी विल बी गोइंग एंड विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो, फाइन. ओके, सो हियर यू विल बी हैविंग व्हाट वी विल ट्राई टू. ओके, अरे मिस यू कुछ नहीं है. आई विल बी अवेलेबल, डू नॉट वरी अबाउट इट. आई विल बी हियर ओनली, आई विल बी इंटरेक्टिंग विथ यू, डू नॉट वरी अबाउट इट. आप लोग टेंशन मत लेना, मैं बीच बीच में लाइव आते रहूंगा. आप प्लीज डू नॉट हैव एनी the problem that we'll be having. But okay, let's try to concentrate here. Okay, see what I will try to do. First we will try to solve the graph PYQ and then we will also try to solve the logic PYQ. देखो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आप लोगों को सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज कल जो है वो ग्राफ का करवा दिया ताकि आपका दिमाग जो है वो एकदम बस्ट आउट हो जाए. उसके बाद में आज जो है वो हम लोग जो है दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व द ग्राफ PYQ. जब ना आप एक बार ग्राफ PYQ देखोगे ना तो आपको क्वेश्चंस इजी लगने वाले हैं. ठीक है, एक या दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, देन बाबा विल टीच यू देयर कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, आई होप यू विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग. Okay, here you will be having this question. So this is the first question, you will try to solve it. Okay, let me know that. Okay, can you try to solve it? Do it fast. जादूगर, ऐसा जादूगर. What is the answer that will be related to this? A non-planar graph. A non-planar graph with a minimum number of vertices. So what it is trying to, what it is trying to tell you that a non-planar graph, मतलब पहले तो वो non-planar होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले तो वो non-planar होना चाहिए. First it has to be a non-planar. जैसा कि when I was trying to teach you at that point of time I told you कि भाई K1, K2 और K3, मतलब अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस के बारे में बात करूं तो एक नंबर ऑफ वर्टाइसेस, फिर दो नंबर ऑफ वर्टाइसेस, फिर तीन नंबर ऑफ वर्टाइसेस और चार नंबर ऑफ वर्टाइसेस तक, यहां तक तो कोई भी ग्राफ जो होगी वो नॉन प्लेनर होगी ही नहीं होगी. मतलब इट विल बिकम व्हाट, इट विल ऑलवेज बिकम अ प्लेनर. जब हम लोग नॉन प्लेनारिटी में जाते हैं तो बेसिक जो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया नॉन प्लेनारिटी का, वो ये एग्जांपल दिया था कि भाई K5 जो था और फिर एग्जांपल में K3 था. तो अगर मैं यहां पर वर्टाइसेस के बारे में बात करूं और ये एजेस के बारे में बात करूं तो आपका वर्टाइसेस यहां पर 5 है और एजेस 10 है. यहां पर वर्टाइसेस 6 है और एजेस 9 है. आप अगर इसको इवेल्युएट करोगे तो इसमें अगर मिनिमम लोगे तो क्या आएगा, दैट विल बिकम 5. आप अगर इसको इवेल्युएट करोगे और यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के बारे में बात करेंगे हम लोग. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, और यहां पर अगर इवेल्युएट करेंगे तो दैट विल बिकम द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस. ठीक है, तो ये हो गया आपका मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस दैट विल बी गेटिंग इज 5, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस विल बी गेटिंग इज 9. तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होना चाहिए. तो अगर देखो 4 वर्टाइसेस है तो ये तो होगा ही नहीं आंसर हमारा. 5 वर्टाइसेस है, लेकिन 5 वर्टाइसेस के साथ में ये देखो 9 एजेस का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लेनर हो जाएगा. तो हियर इट विल बिकम द नॉन प्लेनर. सो आई थिंक यू पीपल हैव अंडरस्टूड. अब ऑब्वियसली बात है कि 5 और 6 में व्हाट इट इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट, इट इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट K33.
So that is why the answer you people will be getting is basically what? C. Right, everyone? Easy? Okay, so here the number of non-isomorphic simple graph is up to 3 nodes. इतना सिंपल मत दो भाई, आएगा आएगा आएगा। मैं वही बोल रहा था कल ना, मैं यही चीज बोल रहा था। क्या नाम है? सुनीतेश। कल मैं यही बोल रहा था, जब ना तुम कल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि सिंपल वाले क्वेश्चन जो होंगे वो होगा ही नहीं आपसे। ठीक है? अब जो सिंपल वाले क्वेश्चन है ना, तुम्हारा दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे बाबा सर क्या पढ़ा रहे, थोड़ा तो हमारी वैल्यू करो, थोड़ा तो क्लास की वैल्यू करो। अब ना तुम्हें सिंपल चीजें पसंद ही नहीं आएंगी। आपका दिमाग, यू विल बी एक्सपेक्टिंग अ टफ क्वेश्चन, और जब टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको डोपामिन मिलेगा। ठीक है? अच्छा, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सिंपल ग्राफ इज अप टू 3 नोड्स। ये क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं है कि गेट इज ऑल अबाउट द टफ थिंग्स। गेट इज ऑल अबाउट, मतलब जो जिस तरीके की मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, वैसे आपको 10 क्वेश्चंस आने वाले। तो ना मेरी तैयारी जो है वो 10 क्वेश्चन की है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो 10 क्वेश्चन है उसकी तैयारी क्यों करवा रहे हो? मैं ना आप एक को एक सिंपल सा बात बोलता हूं, अगर आप ना 40 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो गेट एग्जामिनेशन, तो मत पढ़ो, क्योंकि 40 मार्क्स जो होता है दैट इज नथिंग एक्चुअली। ठीक है? तो 40 मार्क्स का इजी वाला नहीं पढ़ना है, बट स्टिल समटाइम्स वी कैन डू अ मिस्टेक। तो हमारा जो टारगेट है वो जो 10 से 12 या 15 क्वेश्चन होंगे वो एकदम रैंक डिसाइडेबल होंगे, और मेरी तैयारी आपको उसके लिए वो एम करना है अपने को। अच्छा, फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। ये कहना क्या चाहता है कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सिंपल ग्राफ इज अप टू 3 नोड्स। नोड्स का मतलब क्या होता है? दैट इज बेसिकली डिफाइनिंग एज अ वर्टाइसेस। ठीक है? अप टू 3 वर्टाइसेस। देखो, अप टू 3 वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है? यहां पर ना बच्चा एक तरीके का मिस्टेक ये कर सकता है कि बच्चा सोचेगा कि 3 वर्टाइसेस का ग्राफ लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अप टू 3 नोड्स लेना है। तो अप टू 3 नोड्स होगा तो आप एक वर्टाइसेस वाला भी लोगे, आप 2 वर्टाइसेस वाला भी लोगे, और आप 3 वर्टाइसेस वाला भी लोगे। जब आप एक वर्टाइसेस का ग्राफ लोगे तो आपको सिर्फ एक ही ग्राफ आएगी। जब आप 2 वर्टाइसेस का लोगे तो आपको 2 अलग अलग डिफरेंट ग्राफ आएगी। देखो, क्वेश्चन में उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया कि नॉन आइसोमॉर्फिक लेना है आपको। जब आप 3 वर्टाइसेस का लोगे तो पहली ग्राफ आपको ये आ जाएगी, फिर दूसरी ग्राफ आपको ये वाली आ जाएगी, और इसकी कैटेगरी है पर वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और तीसरी वाली ग्राफ आपको ये आ जाएगी, इसकी भी आइसोमॉर्फिक की कैटेगरी आ जाएगी, और लास्ट वाली ग्राफ आपको ये तरीके का आ जाएगा। तो इफ यू विल ट्राई टू कैलकुलेट, मतलब हार्डली इट विल टेक 20 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहां पर क्या हो गया? दिस विल बिकम 1, उसके बाद में हियर यू विल बिकम 2, एंड देन दैट विल बिकम 4। तो इफ यू विल ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली 7। ठीक है? तो आपको क्या आ रहा है? आंसर में 7 आ जाएगा। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। ठीक है? इसमें आइसोमॉर्फिक वाले नहीं कैलकुलेट करने, सो दिस विल बिकम योर आंसर। ठीक है? दिस विल बिकम योर आंसर। इसमें आइसोमॉर्फिक नहीं कैलकुलेट करना है। मतलब आप देखो, ये तो 4 साल के बच्चे को भी दिख रहा है अगर ये चीज, और दिख तो रहा है तो ठीक है, मैं फिर भी मार्क कर रहा हूं, फिर भी आप पूछ रहे हो चिराग भाई क्या कर रहे हो? ठीक है? तो ये क्या है? नॉन आइसोमॉर्फिक। नॉन आइसोमॉर्फिक दे हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड। ठीक है? ये भी इजी था, इसमें भी आपको मजा नहीं आया होगा। बाबा सर लाओ क्वेश्चन लाओ, लाऊंगा लाऊंगा। तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना, कल का जो दिमाग मैंने तुम्हारा उड़ाया है, उसके बाद में तुम्हारा दिमाग ही एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है इजी क्वेश्चन को। बट इजी क्वेश्चन देखो, बाबा का यही तो ज्ञान है भाई। तुम्हें तो पहले मैंने टफ करवा दिया, जब तुमने टफ कर दिया तो तुम्हारा दिमाग सोच रहा अब टफ चाहिए क्वेश्चन। तो जब तुम सिंपल वाले क्वेश्चन होगा तो तुमको लगेगा अरे ये कौन करेगा, लेकिन आप करोगे वहां पर सिली मिस्टेक। तो अब बाबा ने प्लान चेंज कर दिया है ताकि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए। तो जब आपको ऐसा फील हो, जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई ये तो मैं कर लूंगा, तो वहीं पर होता है सिली मिस्टेक। और सिली मिस्टेक जो है वो गेट एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है? तो सिली मिस्टेक अवॉइड में, और एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी यू विल बी हैविंग यू विल बी डूइंग ए सिली मिस्टेक। चलो, आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो डन। ओके, ये तो एक ऐसे ही मैंने ले लिया। सॉरी। ठीक है? आई थिंक वी डोंट नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट एक्चुअली
ये क्वेश्चन लेने का मतलब क्या था मालूम है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर कमिंग इनटू इसरो एग्जामिनेशन एंड बार्क एग्जामिनेशन। तो मैं एक थोड़ा सा इनपुट ये क्वेश्चन लेके, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं है, मेरा इनपुट देने का मतलब है। वो इनपुट ये है कि गेट के जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जो लोग इसरो प्रिपेयर करते हैं और समटाइम्स दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो, इसरो और बार्क, तो उसमें क्या है ना, गेट में अब तक जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं उनको आपको सॉल्व करके जाना है, दैट विल बिकम द रिपीटेटिव। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसरो में अगर आप देखोगे तो 4 बार दिया है, बार्क में 3 बार दिया है। सो इन दैट मैनर वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। The answer is everybody knows about it. n into n minus 1 divide by 2. अब यहां पर आपका दिमाग जो है वो मुझे गाली देना शुरू कर दिया होगा कि बाबा सर इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब उसके लिए बाबा सर ने ये वाला क्वेश्चन लेके आ गया। चलो सॉल्व करो। बाबा की प्लानिंग और तुम्हारी मेहनत, याद रखना तुम्हें रैंक दिलवा देगी, हमेशा याद रखना, भूलना मत बाबा को कभी। बाबा की प्लानिंग और तुम्हारी मेहनत, ये दो चीज बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। चाहिए तो बुक में लिख लो अपने, बाबा की प्लानिंग और तुम्हारी मेहनत। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई थिंक कुछ लोगों को इसमें यू विल बी हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो आई विल ट्राई टू गिव द एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। मैं इसमें ना आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अरे बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, आई एम सो हैप्पी टू टू डू दिस लाइक दिस, कि भाई चलो ये कम से कम दे आर गिविंग द आंसर एंड आई एम सो हैप्पी विथ रिस्पेक्ट टू दिस। Yes, the answer is C. Okay, let me try to explain it. Actually ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आयुष, मतलब मैं एक बात बोलूं, अगर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, यू आर गेटिंग अ फ्रस्ट्रेशन, दैट क्लियरली सेज दैट कि तुम ना एक ही टाइम पे दो नाव पे पैर रखे हो, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो दैट इज द ओनली थिंग। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो इसका मतलब है कि यू हैव नॉट सॉल्व द डीपीपी, यू हैव नॉट डन द रिवीजन, मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन आ रही है। इफ यू वांट टू रिमूव दिस फ्रस्ट्रेशन, व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली डू अ रिवीजन ऑफ इट, और उसके बाद में आप क्या करो, दैट यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा, कल मैंने ना एक चीज ये बोली थी कि अगर आपको रिवीजन करना भी है तो आप कैसे कर सकते हो रिवीजन को, ठीक है। तो आप एक काम करो, उसका ना शॉर्ट नोट्स बना लो ग्राफ थ्योरी का, और वो ग्राफ थ्योरी का शॉर्ट नोट्स अपने मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग कर लो पढ़ते पढ़ते, कि भैया बाईपार्टेड ग्राफ डज नॉट कंटेन्स ऑड लाइन साइकिल, मिनिमम डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू 2e/n लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री। जब आप ये शॉर्ट नोट्स वॉइस नोट में बना लोगे, जब भी आप कभी फ्री होगे वो वॉइस नोट सुन लिया करो, सारा चीज खत्म हो जाएगा, तो आपका रिवीजन वहां से हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए ट्राई टू थिंक, देखो अब ना इतना पढ़ाने के बाद में जब मैं ना आपके दिमाग का लेवल बढ़ा दिया है तो उसको कम मत होने दो, क्योंकि दिमाग हमेशा ये सोचता है, जैसे मैंने आपको शुरू में 5 kg का जो है वो डंबल हम लोग उठा रहे थे, फिर 10, फिर 20, फिर 25, अब तुम्हारी कैपेसिटी, लिटरली मैं बता रहा हूं, तुम्हारी कैपेसिटी 50 किलो डंबल उठाने की हो गई है। जब तुम्हारी कैपेसिटी 50 किलो की है तो अपने आप को आलसी मत बनाना, 5 किलो का डंबल उठाने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। हाँ, सिली मिस्टेक्स, ओवर कॉन्फिडेंस को हटाने के लिए यू कैन ट्राई टू सॉल्व सिंपल क्वेश्चन। जहां पर आपका ओवर कॉन्फिडेंस अगर बढ़ जाता है तो तुरंत छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके ओवर कॉन्फिडेंस को निकाल दो, सिली मिस्टेक्स को निकाल दो। स्टिल ट्राई टू फिगर इट आउट, क्योंकि आपको कैटेगरी में आना है 65 मोर देन 65 मोर देन 70 मार्क्स वाली कैटेगरीज में आना है, और उसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना ही पड़ेगा। चलेगा? अब यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। लेट जी बी आर्बिट्री ग्राफ, आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम ग्राफ, मतलब कोई भी ग्राफ, ठीक है। तो ये आर्बिट्री का मतलब क्या होता है, रैंडम ग्राफ। गेट में ये वर्ड बहुत यूज होता है, कुछ बच्चे जिन्हें ये वर्ड नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, उनको डर लग जाता है कि आर्बिट्री का मतलब क्या, कुछ बहुत बड़ी चीज है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आर्बिट्री का मतलब है एक रैंडम ग्राफ है, मतलब दुनिया की कोई भी कोने की एक ग्राफ उठा लो, मतलब कोई भी ग्राफ, ठीक है। लेट जी बी आर्बिट्री ग्राफ विथ n नोड्स एंड k कंपोनेंट्स, ठीक है। n नोड है और k कंपोनेंट है। तो जब मैंने आपको बोला था कि जब आप यहां पर तक सोचोगे
तो अभी आपका दिमाग बोल रहा है कि डिस्कनेक्टेड ले लो, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों के बारे में सोचना है, ठीक है। तो पहला मिस्टेक ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिस्कनेक्टेड का सोच रहे हो, सो दैट इज अ मिस्टेक। उसके बाद में इफ अ वर्टेक्स इज रिमूव्ड फ्रॉम जी देन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द रिजल्टेंट ग्राफ मस्ट नेसेसरली लाई बिटवीन, ये एक रेंज दिया है, किसका? कंपोनेंट का रेंज दिया है कि मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। जब ना आप ये रेंज जाओगे और पढ़ोगे ना कि भाई के एंड एन, के -1 एंड के +1, तो मिनिमम वाला रेंज जो है वो ये है। अब ना यहां पर आता है ऑप्शन एलिमिनेशन का टेक्निक। ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक में ये कहता है कि आप अगर किसी भी वर्टेक्स में जब आप कोई भी ग्राफ लोगे और वर्टेक्स निकालते जाओगे, तो ऑप्शन ए कहता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट आपका के बाद में शुरू होता है। मतलब एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है, के या फिर के+1 और फिर k+2 और मैक्सिमम जो होगा वो n तक जाएगा। तो अब ना अगर आप ये देखोगे कि k एंड n, तो ये n इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो एक्चुअली अगर इफ यू विल ट्राई टू सी द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहता है वो हमेशा k से शुरू होता है, वो कभी कम नहीं होता है, ठीक है। k-1 बोलता है कि वो कंपोनेंट कम भी हो सकता है, ये भी कहता है कंपोनेंट कम हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन डी कहता है वो कहता है कि भाई वो सेम ना रह के वो बढ़ के आता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। Suppose if I will be taking one example where k will become 2 and if I will take this particular example, ठीक है, ये एक मैंने ऐसी ग्राफ ली है जहां पर दो कंपोनेंट है मेरे पास। जब दो कंपोनेंट है, ठीक है, एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है और एक छोटी सी ये ग्राफ है। अब अगर मैं ये वाले वर्टेक्स को निकाल दूंगा तो इसका जो कंपोनेंट है इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 1, ठीक है। इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? राइट नाउ इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ, लेकिन जब मैं ये सिंगल आइसोलेटेड वर्टेक्स निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अ कनेक्टेड ग्राफ। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर जो है वो आपका कंपोनेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी विल नॉट बिकम योर आंसर। लेट्स टेक अदर एग्जांपल। सपोज इफ आई विल बी टेकिंग दिस एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं ये वाला एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई थिंक दिस इज क्लियर टू दिस वन, ठीक है। अब यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वाला एग्जांपल में हियर यू विल बी हैविंग k इक्वल्स टू 1, मतलब इसमें कितने कंपोनेंट है? एक ही कंपोनेंट है। सर ये तो डिस्कनेक्टेड बोला है। नहीं, उसने डिस्कनेक्टेड नहीं बोला है, उसने बोला है कि k कंपोनेंट। तो k कंपोनेंट का मतलब आप एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, तीन भी ले सकते हो। उसने कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड नहीं बोला है, उसने बोला k कंपोनेंट। तो आपका ये फर्ज बनता है जब अगर k कंपोनेंट बोला जाए तो आप k इक्वल्स टू 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। ये एक एग्जांपल था जहां पर आपका कंपोनेंट डिक्रीज हुआ, उससे आपका जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो होगा वो एलिमिनेट हो गया। अब मैं आगे चलता हूं और बताता हूं जब मैं k इक्वल्स टू 1 के बारे में बात करूंगा। ये एक दूसरा एग्जांपल है। अब इसमें क्या होगा? लेट्स ट्राई टू सी दैट कि अगर मैं इफ आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, मैं अगर इसको रिमूव करना चाहूं तो आपका एग्जांपल कैसा हो जाएगा? हियर यू विल गेट अ ग्राफ। तो दिस इज अ वन एग्जांपल वेयर योर कंपोनेंट इज नॉट इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग, योर कंपोनेंट आर बेसिकली रिमेन सेम। आपका कंपोनेंट ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये क्या हो रहा है? यहां पर वो सेम रह रहा है। तो ये सेकंड एग्जांपल जो है वो ऑप्शन डी को एलिमिनेट करने के लिए काफी है। ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है कि आपका कंपोनेंट हमेशा बढ़ के आएगा। जब आप कोई भी एक वर्टेक्स निकालोगे तो आपका कंपोनेंट जो है वो बढ़ के आएगा। इसलिए जो डी होगा वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि भाई कंपोनेंट ऐसा भी हो सकता है कि सेम भी रह सकता है। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर कंपोनेंट आपका डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है जहां पर कंपोनेंट डिक्रीज हो सकता है, ये एक एग्जांपल है जहां पर कंपोनेंट सेम रह सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सी इफ आई विल ट्राई टू टेक दिस एग्जांपल, ठीक है, हियर राइट नाउ k इज इक्वल्स टू 1। इफ आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट दिस। तो हियर योर कंपोनेंट्स आर बेसिकली इंक्रीजिंग। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर आपका कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये कब तक इंक्रीज होता रहेगा? अब अगर ज्यादा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो आप स्टार ग्राफ का एग्जांपल ले लो। स्टार ग्राफ में क्या होगा कि अगर आप एक वाले वर्टेक्स को निकाल दोगे, स्टार ग्राफ क्या होता है? स्टार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि हियर दिस इज बेसिकली योर स्टार ग्राफ k n-1। तो इफ यू विल टेक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो यू विल बी हैविंग, मतलब ये पूरे n-1 वर्टाइसेस हैं। अगर ये वाले वर्टेक्स को रिमूव करोगे, सो इफ यू विल बी रिमूविंग दिस वर्टेक्स देन व्हाट विल हैपन? you will be having n-1 number of components. So here your component will become n-1 और ये last stage होगा। So I think we can try to understand this particular concept. Clear हो गया ये? ठीक है? So I hope this people you have try to understand. So the things you will be having की option C k-1 and n-1. This is the answer you will be getting it. Clear हो गया ये चीज?
प्लीज लेट मी नो दैट. तो यहां पर दैट विल योर components is decreasing, component will become same and component is increasing. But if it is increasing, at which extent it is increasing? It is increasing till n-1. So I think this is clear to each and every person. तो मेरे को इस पे रिप्लाई चाहिए सबका कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. ठीक है, नाइस. ठीक है, आएगा आएगा क्वेश्चन आएगा. आज भी मैं तुम्हारे दिमाग एकदम से खराब कर दूंगा. ठीक है, दिमाग खराब करने का मतलब है कि उसे विजुअलाइज करवाऊंगा, ट्रेंड कर रहा हूं मैं तुम्हारे दिमाग को. अच्छा, इफ ऑल द एज वेट ऑफ एन अनडिरेक्टेड ग्राफ. अच्छा, ये एज वेट के बारे में एक बच्चा मुझे बोल रहा था. आपको एक्चुअली एज वेट जो है वो आपको एल्गोरिथम में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. वॉट यू विल डू, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका जो एज वेट है, ठीक है, एज वेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एज को जो है वो वेट असाइन करना. अब ये वेट जो है वो अलग अलग चीज हो सकता है, मतलब वो कोई भी मेट्रिक हो सकता है. जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये x है और ये y है, ये अगर दो सिटी हैं तो ये सिटी के बीच में 5 किलोमीटर का जो है वो डिफरेंस है. तो ये जो वेट असाइन कर रहे हो वो दैट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी किलोमीटर और इट कैन बी रेडियस और इट कैन बी इंचेस और इट कैन बी वायर्ड कनेक्शंस, वायरलेस कनेक्शंस का फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो. तो इट कैन बी डिफरेंट थिंग. ठीक है भाई, सबसे दिक्कत आयुष को ही है. आयुष मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, तू स्पैम कर रहा है, सच में तेरे साथ दिक्कत है. ठीक है, मतलब पूरे पूरे कमेंट में सिर्फ मैंने आयुष का, अभी 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 इसके पहले भी इसने एक स्टेटमेंट बोला था कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है. स्पैम कर रहेगा तू. इफ ऑल द एज वेट ऑफ एन अनडिरेक्टेड ग्राफ आर पॉजिटिव. ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है. ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, देन एनी सबसेट ऑफ एजेस दैट कनेक्ट्स ऑल द वर्टाइसेस एंड हैज मिनिमम टोटल एज. देखो टोटल, ये स्टेटमेंट को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया है. ये स्टेटमेंट को कहना चाहते हैं कि क्या हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. सो इफ इट विल बिकम मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम योर ट्री. कैन आई राइट लाइक दिस? Yes. So actually, you can try to understand about this particular term. कि any subset of edges that connects all. अच्छा ये देखना, that connects all मतलब ये क्या है, connected है. तो यहां से ये वर्ड क्या हमको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि ये connected है. उसके बाद में क्या कहता है कि minimum total weight, connected भी है और minimum total weight भी है. Then what it will become? It will become your tree. So I think this is clear to each and every person. Understood? Okay. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक ये आप लोग कर लोगे, ये K33 से रिलेटेड है, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग. तो गेट में कॉन्सेप्ट रिपीटेशन होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन होता है. तो आप कभी ना, बच्चे ये मुझसे पूछते हैं कि सर गेट के पेपर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है. बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा सकता है. मैं आपको एक सेशन लूंगा बाद में, अभी नहीं, अभी तो आपके पढ़ने की उम्र है. ठीक है, मतलब पढ़ने की सबकी उम्र है, बट अभी आपको सीखने की उम्र है. ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा. नहीं, अभी बता दूं कि प्रेडिक्टेबल कॉन्सेप्ट है, आप क्या करोगे, प्रेडिक्ट करना शुरू कर दोगे, एंड दैट यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो अभी आपको क्या करना है, सब कुछ सीखना है. आयुष मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, आप परेशान मत हो. ठीक है, ओके. सो यू कैन सॉल्व इट. ओके, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आपका एल्गोरिथम और ग्राफ थ्योरी को कनेक्ट करके पूछा जाता है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन. तो दिस क्वेश्चन यू माइट बी फाइंडिंग इनटू एल्गोरिथम, बट कल मैंने एक शॉर्टेस्ट पाथ वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था. दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस थिंग्स इनटू दैट. इफ यू डू नॉट वांट, इफ यू वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन, स्किप इट, बिकॉज दिस क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, द सेम क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इनटू, मतलब आप बोल सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम एल्गोरिथम, बट ऐसा ना कोई जनरलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्राफ थ्योरी एक ऐसी चीज है ना, ग्राफ थ्योरी जो है वो आपका अलॉन्ग विद सेट थ्योरी के साथ में भी क्वेश्चंस बन के आएंगे. तो आप बोलेंगे कि ग्राफ थ्योरी जो है वो सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, नहीं. अब ग्राफ थ्योरी जो है वो नेटवर्क के साथ में भी आएगा. डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम हो गया, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेटवर्क का क्वेश्चन है या ग्राफ थ्योरी, वो एक दोनों का कॉम्बिनेशन है. अब इसके बाद में व्हाट यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि ग्राफ थ्योरी के बाद में मतलब ये एल्गो के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहां पर. तो ग्राफ थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर ना
वो बहुत सारे कनेक्शंस होगा, ठीक है। ओके, विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पढ़ो पहले। कंसीडर अ वेटेड अनडिरेक्टेड ग्राफ विद अ पॉजिटिव एज वेट, ठीक है, एंड लेट यू बी एन एज इन द ग्राफ, ठीक है। यहां पर क्या दिखा रहा है, ये यू और वी जो है वो एज है, ठीक है। फिर से पढ़ो। कंसीडर वेटेड अनडिरेक्टेड ग्राफ विद अ पॉजिटिव एज वेट्स एंड लेट यू बी इन एज इन द ग्राफ। इट इज नोन दैट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स एस टू यू, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स एस टू यू, इसका जो वेट है वो 53 है, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू वी, ठीक है, एस टू वी जो है वो है 65, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब अब जो ये वेट है ना यू और वी का, तो हमको ना यू और वी के बारे में एक स्टेटमेंट देना है कि लेट्स कंसीडर ये आपका यू हो गया और ये आपका वी हो गया। देखो आप ना इतना समझो, मतलब इसको सिंपल तरीके से मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये एक समझो ये स्टेशन का नाम है, लेट्स कंसीडर दिल्ली टू मथुरा जो है उसका जो सबसे कम समय में जा सकते हो एक रूट मिला है आपको जो 53 किलोमीटर का है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूं कि यहां से यहां पर जाने का 53 किलोमीटर का डिस्टेंस है और यहां से यहां पर जाने का ये 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि शॉर्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि शॉर्टेस्ट रूट है। अच्छा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब ये एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। तो इट इज नॉट कि ये एल्गोरिथम है या ग्राफ थियरी, एक बेसिक 4 साल के बच्चे को भी मैं बता सकता हूं। एक स्टेशन का नाम है ये, एक स्टेशन का नाम ये है, ये दो स्टेशन के बीच का बहुत सारे रूट हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि यहां से मुझे मथुरा जाना हो, यहां से अगर मुझे आगरा जाना हो, तो जब आप गूगल मैप पे देखोगे तो 2 रूट ही दिखाएगा आपको। एक जो है उसमें 95 मिनट दिख रहा है और दूसरे में 1 घंटा ज्यादा दिख रहा है। तो ये तो 4 साल के बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि ये वाला जो है वो शॉर्टेस्ट रूट है। जब आप, ठीक है, जब आप बोलोगे यहां पर कि जब S to U होगा, ठीक है, जब S to U जो है वो 53 किलोमीटर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और 65 का ये है। अब आप ये सोचो कि ये जो S है ना वो ऐसे घूम घूम के V के पास गया है, ठीक है, वो U के थ्रू नहीं आया। मतलब अगर वो U के थ्रू, देखो ये कनेक्टेड है, U to V जो है उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये जो U to V भी एन एज, मतलब ये है, मतलब U to V जो होगा वो कनेक्टेड होगा। अब ये चेक करना कि S to U जो है वो 53 किलोमीटर का है, तो गूगल मैप ने क्या किया, S to V को जो है वो 65 किलोमीटर का, ये शॉर्टेस्ट है, ये भी शॉर्ट है और ये भी बेस्ट ऑप्शन है और ये भी बेस्ट ऑप्शन है। अब क्या होगा कि गूगल मैप ने U to V नहीं लिया है। U to V नहीं लेने का मतलब क्या हो सकता है कि जो अगर U to V अगर ये 65 से कम होता, सुनो, अगर ये 65 से कम होता U to V, समझो अगर ये 10 होता तो S क्या करता, 53 यहां से उठा लेता और फिर यहां से 10 उठा लेता, तो ये क्या हो जाता, 63 हो जाता। तो 65 शॉर्टेस्ट नहीं होता, तब आपका ये 10 उठा लेता। मतलब सिंपल सी बात है कि इसका जो वेट है वो 10 नहीं है, वो 12 हो सकता है या तो 12 से ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि टाई है ना। मतलब अगर ये होगा तो हियर यू विल बी गेटिंग दिस ऑप्शन डी, मतलब वेट उसका 12 भी हो सकता है या 12 से ज्यादा हो सकता है। तो 12 अगर होगा, अगर ये 12 होगा तो टाई होने पे या तो इस तरफ से या तो इस तरफ से, तो हम ना डायरेक्टली ऑप्शन सी नहीं बोल सकते। 12 में टाई होता है तो वो उसको इग्नोर भी कर सकता है। आई थिंक दिस हैज बीन क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। आया ये कॉन्सेप्ट समझ में? ये एप्टीट्यूड का एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है दैट विल बी रिलेटेड टू ग्राफ। अंडरस्टूड? सी इट इज नॉट ऑल अबाउट द लिनियरिटी। आपको ऐसा एक बहुत बड़ा ग्राफ है जिसमें ये एस है और फिर यहां घूम के गया और फिर यहां पर घूम के गया, ठीक है। तो एस टू यू का जो डिस्टेंस है वो 53 किलोमीटर का है, जो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। ये वी है, तो एस टू वी में ऐसे बहुत सारे वर्टाइसेस हैं इनके बीच में, और ये हो गया 65 का, ठीक है। अब देखो यू टू वी जो है वो एज, एक एज है, वो डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि इसका वेट जो होगा वो 12 होगा या तो 12 के ऊपर होगा, क्योंकि टाई हो जाएगा तो भी इग्नोर कर सकता है। अब अगर आपको यहां से यहां पर 1 किलोमीटर, यहां से यहां पर 1 किलोमीटर, तो यू कैन चूज एनीथिंग। अंडरस्टूड?
ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट। लॉजिक आपका भी होगा, आधे घंटे के बाद में होगा। यस उदय, यू कैन ट्राई टू प्रूव इट एंड नो प्रॉब्लम इनटू दैट। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो भी आप एल्गोरिथम में कर सकते हो। ओके ओके, कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? I think we have already done this question into the class. ठीक है, if you can you try to solve this question? What is the chromatic number? But just for a practice, 3 everyone. अभी तो सिर्फ मैंने ग्राफ थ्योरी, युवराज मैंने अभी सिर्फ ग्राफ थ्योरी और ये लॉजिक ही पढ़ाया है। अभी तो तुम लोग कॉम्बिनेट्रिक्स मुझसे पढ़े नहीं हो। कॉम्बिनेट्रिक्स मैं आपको बताता हूं, इंडिया में कॉम्बिनेट्रिक्स जो है वो फैकल्टी छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। बाबा तुम्हें पढ़ाएगा एक्चुअल कॉम्बिनेट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो अभी तो सेट थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स पेंडिंग है, उसमें तो मैं और भी जलवा दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कैपेबिलिटी और बढ़ा लो बच्चे लोग, उसके बाद में हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आई थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव आल्सो ट्राई टू सॉल्व कि व्हाट इज द साइज ऑफ मैक्सिमल दिस थिंग्स। ठीक है, आई टोल्ड कि भाई ये क्वेश्चन निकाल देना, बट पता नहीं रख ही लिए। ठीक है, ये बोला था मैंने, ये क्वेश्चन जो है वो निकाल देना, बट स्टिल ये वाला हमने किया था राइट। तो साइज विल बिकम एक्चुअली 3। ओके 3 राइट। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं ये वाला। दिस इज 1, ये मैंने बोला था क्वेश्चन निकालने के लिए, बट स्टिल इट इज देयर, नो प्रॉब्लम। 4 5 6 7 8 एंड देन 9। So you will take 258. You will take 258, then you cannot add it. ठीक है, that means you cannot add this. 8 के हिसाब से 7 और 9 नहीं ऐड कर सकते, 5 के हिसाब से 6 और 4 नहीं ऐड कर सकते, और 2 के हिसाब से 3 और 1 नहीं ऐड कर सकते। So that is why this will become your answer. ठीक है, good. What is the chromatic number of n vertex simple connected graph which does not contains any odd length cycle? If it does not contains odd length cycle, it will become a bipartite, and bipartite will become two colorable. अच्छा ये चीज देखना, इन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया है। मैं यही चीज आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूं कि गेट में ना वो बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करते हैं, वो कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। ठीक है, तो हियर यू विल बी गेटिंग n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये वाले क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन यही वाले क्वेश्चन जो है, अरे भाई आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये वाले क्वेश्चन आपको मैं आपको एक सच बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन ना मैं कल लेके आया होता ना तो तुम सोचते थोड़ा सा, लेकिन कल मैंने सप्लीमेंट्री जब करवा दिया है ना तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। अब आपको मेरे ऊपर डाउट होना शुरू हो गया, अरे सर क्या इजी क्वेश्चन लेके आओ। भाई ये एक फिलॉसफी है, मेरे ऊपर डाउट मत करो, कल का सप्लीमेंट्री करने के बाद ये तुमको इजी लग रहे हैं। तुमने एक स्टेटमेंट पढ़ा, फटक करके आंसर दिया और दूसरे पे निकल गए, तो इट इज नॉट माई मिस्टेक, इट इज एक्चुअली यू शुड प्राउड ऑन योर सेल्फ राइट नाउ। मतलब आज के दिन तुम थोड़ा सा अपने आप के ऊपर प्राउड मोमेंट फील कर सकते हो कि नहीं मेरे को आ रहा है समझ में। ठीक है, ओके ओके, विच ऑफ दिस आर प्लेनर? K4, K4 इज अ प्लेनर, एवरीबडी नोज यार, व्हाट इज दिस? मतलब दिस इज वेरी सिंपल राइट। आई थिंक यू पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, K4 and Q33, Q33 is also planar। ये वाले चीज को छोटा सा अंदर लेके जाओगे, Q3 will become planar। K4 में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, सो बोथ आर विल बिकम प्लेनर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन गेट में पूछे जाते हैं, वो बहुत सिंपल होते हैं, तो आपको कुछ करना ही नहीं, यू जस्ट ट्राई टू यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व एंड यू जस्ट ट्राई टू गेट इट। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। आई थिंक नोबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इनटू दिस? प्लीज लेट मी नो दैट। Q3 इज ऑल्सो प्लेनर, Q3 इज ऑल्सो प्लेनर, मतलब उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर ग्राफ से नहीं समझ में आता, यू कैन ट्राई टू यूज दिस वाला फॉर्मूला कि अगर वो प्लेनर होगा तो E इज लेस देन और इक्वल टू 3n - 6, या तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लो कि E इज ग्रेटर देन 3n - 6,
देन इट विल बिकम अ नॉन प्लेनर। तो इस चीज का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई ग्राफ, जैसे अगर गेट में कोई ग्राफ दे दिया आपको, रैंडमली कोई ग्राफ दे दिया और वो पूछा है कि ये आपका जो है वो Q3 को प्रियांशु वो बोलते हैं, Q3 को हम लोग हाइपर क्यूब बोलते हैं, राइट, ठीक है। हाँ शिवांश, अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन दे, अरे भाई मैं थोड़ी बनाऊं, ये तो गेट के क्वेश्चन है, मतलब दिस इज अ गेट क्वेश्चन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस थिंग्स। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई रैंडम ग्राफ दिख जाए तो आप क्या करो, ये वाला हमारा थ्योरम है ना कि अगर वो प्लेनर होगा तो E इज लेस देन और इक्वल टू 3n-6, या तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले लो आप लॉजिक के हिसाब से कि E इज ग्रेटर देन 3n-6, तो वो क्या इंप्लाई करेगा, नॉन प्लेनर। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला कैलकुलेट कर लो, अगर ये सेटिस्फाई करेगा, अगर ये ट्रू होगा अकॉर्डिंग टू इन्फरेंस रूल, if it is a true then it 100% will become a true, if it is not then it will become this। तो एक्चुअली ये ऑलरेडी प्रूफ होके आ चुका है, कहां से, ये ऊपर से ऑलरेडी प्रूफ होके आ चुका है, ठीक है। हमने ये चीज प्रूफ किया था, हमने प्लेनर लिया था और बाद में बाबा ने प्रूफ किया था इस चीज को। तो अगर ये पहला वाला इन्फ्रेंस रूल में आएगा तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी इन्फ्रेंस रूल में आएगा, तो अगर ये ट्रू होगा तो 100% ये ट्रू होगा। अब ये ना आपको लॉजिक से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ड्रॉ Q4 कौन कह रहा है, ये नवनीत मुन्नावली, आई मीन सोनू कह रहा है, व्हाई टू ड्रॉ Q4, मतलब यू वांट मी टू ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ इट, मतलब आप चेक करना चाहते हो कि बाबा ड्रॉ कर सकता है नहीं कर सकता, बाबा बिल्कुल ड्रॉ कर सकता है, मैं K5 तक ड्रॉ कर दूं, बट ठीक है आधे घंटे लगेंगे मेरे को Q4 ड्रॉ करने में, ठीक है, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली। आप देखो ये ले लो, मतलब अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, मतलब पता नहीं कहां से डाउट करने आ जाते हैं ये पहली क्लास में, जब आप 2 Q2 ले लो, एक Q2 ये हो गया, ठीक है, और एक Q2 ये, ठीक है, तो ये दोनों Q2 को मिला के हम लोगों ने Q3 लिया था, ठीक है। अब जैसे अब अगर Q3 कैसे ड्रॉ करते हो, अरे यार ये कहां मैं इनकी बातों में आ गया ड्रॉ करने के चक्कर में, ठीक है, तो इसको अंदर डाल के कनेक्ट कर लो। अब Q4 बनाना है तो 2 Q3 ले लो, ठीक है, तो हियर यू विल बी गेटिंग दिस, ठीक है, यू विल ट्राई टू कनेक्ट विद दिस, यू ट्राई टू कनेक्ट विद दिस, यू ट्राई टू कनेक्ट विद दिस, यू ट्राई टू कनेक्ट, ठीक है, तो दैट विल बिकम योर, ये आपका Q4 बन जाएगा, ठीक है, ओके ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस। दिन के कितना टाइम गेट के लिए देना चाहिए, अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो इनिशियली यू हैव टू गिव 3 आवर्स, मंडे टू फ्राइडे यू ट्राई टू गो फॉर 3 to 4 आवर्स, ठीक है, 3 to 4 आवर्स। अगर आपका ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम जा रहा है तो आप ट्रैवलिंग में रिवीजन कर लो, जिसमें से 3 घंटे में से 2 घंटे की क्लास हो गई आपकी और 1 घंटे का रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है, और ये डीपीपी, और सैटरडे और जो संडे है वो आपको स्पेंड करने हैं 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स, इनिशियली 5 से 6 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। हाँ युवराज बोलूंगा, तू रुक जा, ठीक है, तो ये है आपका, ये कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर, यू विल बी गेटिंग इट, फटाफट कर लो। जादूगर, D, yes, everyone is getting the answer, that is nothing but 6, D, you will be getting the right answer। तो इस तरीके से you will be getting it, ठीक है, फटाफट देखो, आज आज अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, आर यू ट्राइंग टू सॉल्व इट द क्वेश्चन, तो ये कल का है भाई, ठीक है, ये कल का इंपैक्ट है। अरे यार दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ये नहीं कर रहा मैं, दिस इज थियरम, तो यू कैन ट्राई टू डू इट। वेयर इज द क्वेश्चन, ये भी तो इजी है, सब इजी है, मैं क्या करूं अभी, मतलब एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लोगों को एक्चुअल में मैं चाहता हूं, वो मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, उसमें ना वो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं ना, वो विजुअल आज ना तुम्हें मजा दे देगा, मतलब जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। अभी ना हमारा वार्म अप चल रहा है, 5-5 किलो का वार्म अप चल रहा है, 50 किलो आने वाला भाई मेरे,
What is the answer? The maximum number of edges in a bipartite graph of 12 vertices. So it will become your K66. विजुअलाइजेशन का पावर देखो, फॉर्मूला बिना फॉर्मूले आप निकालोगे इसको. ये है विजुअलाइजेशन का, ये है विजुअलाइजेशन का दिस. ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहे ना, मैं बता रहा हूं तुम लोग जो है वो मतलब यू कैन स्कोर वेरी वेल इनटू दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, this is also straightforward. You get 2019. Here it will become n minus 1 factorial divided by 2. स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, इसमें कुछ नहीं है. एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी क्लास में दिया है. ये भी आई थिंक मैंने कर लिया था. हियर योर क्रोमेटिक नंबर इज 4. ठीक है, ओके. नाउ दिस वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट. ये क्वेश्चन जरा पढ़ने की कोशिश करो. क्वेश्चन में क्या कहता है? कंसीडर द अनडिरेक्टेड ग्राफ जी डिफाइंड एज फॉलोज. द वर्टाइसेस ऑफ जी, आराम से, द वर्टाइसेस ऑफ जी आर बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n. ठीक है, we have an edge between a vertex u and vertex v if and only if u and v differs in exactly 1 bit position. Hypercube है ये. This is basically hypercube. Exactly 1 bit position. In other words, v can be obtained from u by flipping a single bit. ठीक है, the ratio of chromatic number by part, ये क्या है? हाइपरक्यूब है. ठीक है, ये क्या हो गया आपका? हाइपरक्यूब हो गया. और सबको पता है कि हाइपरक्यूब इज बेसिकली और बाइपार्टाइट ग्राफ. ये मैंने बताया था, अगर वो बाइपार्टाइट ग्राफ होगा तो क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ बाइपार्टाइट ग्राफ व्हाट इट विल बिकम 2. तो इसका क्रोमैटिक नंबर तो 2 सबको पता है. ठीक है, तो अब ना अगर ऑप्शन भी देखोगे कि भाई क्रोमैटिक नंबर डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो ऑप्शन के हिसाब से ही आपको सी मिल जाएगा. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट अब यहां पर बोला है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस. तो डायमीटर क्या होता है? देखो, कल ना मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आई थिंक आपने अगर ये रिवीजन करके आए रहोगे, अगर आप ये रिवीजन देखो, मैं जैसे ही बोल रहा हूं कि आपको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें मैंने इसेंट्रिसिटी बताया था. तो इसेंट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है कि इसेंट्रिसिटी हर एक वर्टेक्स का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है. ठीक है, तो आप अगर 4 वर्टाइसेस हैं तो सारे वर्टाइसेस का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पता कर लो, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर एक वर्टेक्स का. तो इसेंट्रिसिटी इट इज रिलेटेड टू सिंगल वर्टेक्स, बट डायमीटर इट इज रिलेटेड टू द ओवरऑल ग्राफ. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अ हाइपरक्यूब इज बेसिकली n. सो हियर यू विल बी गेटिंग ऑप्शन सी. फॉर एग्जांपल इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है, हियर तो इसेंट्रिसिटी जो होता है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी इस वर्टेक्स का देखा जाता है कि इसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना है. एसेंट्रिसिटी इस वर्टेक्स का देखा जाता है, इस वर्टेक्स का देखा जाता है, इस वर्टेक्स का देखा जाता है. सबका इसेंट्रिसिटी निकालोगे, उसमें से यू विल बी गोइंग फॉर. ठीक है, अंडरस्टूड. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डायमीटर ऑफ अ हाइपरक्यूब इज बेसिकली n. तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इसका मतलब अगर डायमीटर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब यू पीपल हैव नॉट डन द रिवीजन. यू हैव नॉट डन द रिवीजन इन अ प्लीजेंट मैनर. ठीक है, ये आ गया. ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे, प्लीज लेट मी नो दैट. ठीक है, तो ये हाइपरक्यूब है. हाइपरक्यूब बाइपार्टाइट बनेगा क्योंकि हाइपरक्यूब में यू विल नॉट बी हैविंग व्हाट, यू विल नॉट बी हैविंग एनी ऑड लेंथ साइकिल. हाइपरक्यूब इज ऑल अबाउट द इवन लेंथ साइकिल. ठीक है, तो इस तरीके से हाइपरक्यूब विल बिकम अ बाइपार्टाइट ग्राफ, एंड फ्रॉम अ बाइपार्टाइट ग्राफ वी कैन ट्राई टू कन्वर्ट टू अ क्रोमैटिक नंबर ऑफ अ बाइपार्टाइट ग्राफ इज 2. एक बार और बता दूं हाइपरक्यूब कैसे हुआ. शिवांश, जब मैं पढ़ा रहा था उसी टाइम पे मैंने ये चीज बोला था आपको कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज 0 0, दिस वन इज 0 1, दिस वन इज 1 0, दिस वन इज 1 1. दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग Q2. अब अगर इसका डिस्टेंस मैं बोलूं, अगर इसका मैं डायमीटर बोलूं कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस Q2, सो हियर यू विल गेट 2 क्योंकि दैट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, वैसे ही Q3 में अगेन यू विल बी गेटिंग 3. तो इस तरीके से डायमीटर ऑफ अ Qn, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ Qn हियर यू विल बी गेटिंग इज बेसिकली n. So that is why you will be getting option C here. ठीक है, क्लियर. ओके, इवन हाइपरक्यूब इज ऑल्सो माई फेवरेट ग्राफ उत्तम. ये क्वेश्चन, ठीक है,
ये क्वेश्चन क्या है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. लेट G be a simple undirected graph. Some vertices of G are of odd degree. इसमें विजुअलाइजेशन का जरूरत पड़ता है. एक ग्राफ है आपका G जिसमें से सम वर्टाइसेस आर ऑड डिग्री. ये हो गया ऑड डिग्री, ये हो गया ऑड डिग्री, और ये हो गया ऑड डिग्री. ठीक है. उसके बाद में क्या कहता है कि एड अ नोड V, ठीक है, टू G एंड मेक इट एडजेसेंट टू ईच ऑड डिग्रीज. ठीक है. एड अ नोड V, आपने एक नया नोड ऐड किया V, उसको एडजेसेंट करना है. अब ये क्या हो गया आपका इवन हो गया, और ये क्या हो गया आपका इवन हो गया, क्योंकि एज ऐड करो, ये भी आपका इवन हो जाएगा. तो व्हाट द रिजल्टेंट ग्राफ क्या बन जाएगा. इसके लिए आपको थ्योरम 2 की जरूरत पड़ेगी कि नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस शुड बी इवन. नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस, मैंने एक्चुअली 3 ऑड डिग्री लिया है, लेकिन किसी ग्राफ में 3 ऑड डिग्री वर्टाइसेस पॉसिबल नहीं होगा. होगा तो 4 होगा, या तो 2 होगा, इस तरीके से होगा. आई अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग. तो दिस वन विल ऑल्सो, मतलब अब ये नंबर ऑफ ऑड डिग्री क्या होंगे आपके, नंबर ऑफ ऑड डिग्री मतलब 2 ऑड डिग्री हो सकता है, 4 ऑड डिग्री हो सकता है, 6 ऑड डिग्री हो सकता है. तो अगर एक ग्राफ है जहां पर 6 ऑड डिग्री है, जब आप वर्टेक्स लेके जाओगे, वो 6 को कनेक्ट करोगे, तो ये भी तो आपका इवन ही हो जाएगा. इसीलिए मैंने बोला कि थ्योरम 2 पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन थ्योरम 2 जो होता है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में होता है. हाँ यार बिल्कुल, गेट में डिस्क्रीट में आउट ऑफ ला सकते हो, बट वही है प्रैक्टिस. द प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. उसीलिए तो पढ़ाया ही जा रहा है कि पूरा का पूरा मार्क्स लेके आओ. नहीं तो आप ना पढ़ के, अगर 50% 40% की चांसेस है कि डिस्क्रीट में 40% लाना है, 30% लाना है, तो इन एनीवन कैन प्रिपेयर इट. तो हमारी जरूरत क्या पड़ेगी, हमारे इतना एक्सपीरियंस की क्या जरूरत पड़ेगी. वी आर प्रोवाइडिंग सो दैट यू कैन ट्राई टू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इनटू दैट. सो दैट इज व्हाई हियर यू विल बी गेटिंग यूलर. ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कर लेना तुम लोग डिग्री सीक्वेंस का क्वेश्चन. आइसोमॉर्फिक है, ये वाला कर लो. इसमें थोड़ा यू विल बी हैविंग दिस कॉन्फिडेंस, क्योंकि आइसोमॉर्फिक में बोल रहे थे. और डिग्री सीक्वेंस वाला तुम लोग कर लेना, दैट इज वेरी इजी एक्चुअली, एंड आई वोंट बी डूइंग इट. ठीक है. एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन डिग्री सीक्वेंस. देखो, जब ना आपका आइसोमॉर्फिक वाला क्वेश्चन आता है, तो व्हाट यू विल डू, जब ना आप इंसिडेंट प्रॉपर्टी को मैच करने जाओगे ना, तो इट विल टेक अ लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. तो आइसोमॉर्फिक वाले क्वेश्चन को क्या करो मालूम है, साइकिल की लेंथ से जज करना शुरू करो. साइकिल की लेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देखो इसमें साइकिल की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 और 5. ठीक है. तो इसका साइकिल का लेंथ है 5, इसका साइकिल का लेंथ क्या है 3, तो ये आंसर नहीं होगा. इसमें ट्राई करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा है तो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं. यहां पर ट्राई करते हैं. सी यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 1 2 3 और 4, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट राइट आंसर. ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन डू, विल ट्राई टू गो फॉर दिस. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5. तो साइकिल तो मैच हो गया. अब हम क्या करेंगे मालूम है, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस वाला लेके आएंगे. ठीक है. ठीक है. वो आप 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लेके आएंगे. जब 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस आप लेके आओगे, तो व्हाट यू कैन डू, यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब हम लोग डिग्री वाले पे जाएंगे. इसमें एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री है फिलहाल के लिए 4, लेकिन यहां पर आपको कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं मिला है जिसकी डिग्री है 4. दैट इज वाई कैन आई से दैट ऑप्शन सी जो सही होगा. कैन यू ट्राई टू गेट योर ऑप्शन सी विल बिकम ट्रू. यू जस्ट ट्राई टू सी दैट. ठीक है. देखो आप ना सबसे पहले साइकिल लेंथ, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया. ठीक है. ये क्वेश्चन में इसलिए लिया, यू जस्ट ट्राई टू सी दैट. अगर इसका डिग्री सीक्वेंस निकालोगे, पहले तो साइकिल लेंथ पे मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया. उसके बाद में मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डिग्री सीक्वेंस पे. तो इसकी डिग्री है यहां पर 4, लेकिन इस पूरे में अगर आप डिग्री देखोगे तो इसकी डिग्री कितनी है 3. तो ये मैच करेगा ही नहीं करेगा. सो हियर दैट इज वाई द सी विल नॉट बिकम योर आंसर. देखो आई थिंक एवरीबडी हैज डन द मिस्टेक, सब लोगों ने सी लिखा था. अब मैं यहां पर जाऊंगा. अब यहां पर थोड़ा विजुअलाइजेशन करना. साइकिल का लेंथ मैं बताता हूं कैसे. ये जो वर्टेक्स है ना, इसको इधर नीचे लेके आ जाओ. मतलब आप ऐसा समझो कि ये वाला वर्टेक्स को मैंने यहां पर लेके आ गया, और ये आपको दिख नहीं रहा है. लेट्स कंसीडर कि मैं इसको हाइड कर देता हूं. फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई टू हाइड इट. ठीक है. इसको मैंने हाइड कर दिया. ठीक है.
और आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नाउ व्हाट यू कैन ट्राई टू डू इट कि अब ना मैं यहां पर लेंथ काउंट करता हूं, दिस इज 1 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गया? जो ये था उसको मैंने इस तरीके कर दिया। अब यहां पर देखो, कैन यू गेट अ डिग्री 4? 1 2 3 एंड 4, ये वाली डिग्री 4 है। तो ये जो x है ना, दैट विल बी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर x कॉम्प्लीमेंट, तो वो इसका इंसिडेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो 4 है वो किसके साथ में कनेक्टेड है? ये जो 4 है वो 1 के साथ में कनेक्टेड है, और फिर यहां पर 2 के साथ में कनेक्टेड है। तो ये जो 4 है वो ये देखो कि वो 1 के साथ में कनेक्टेड है, और फिर यहां पर देखो 2 के साथ में कनेक्टेड है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू सॉल्व द द क्वेश्चन। तो इस तरीके से आइसोमॉर्फ, देखो दुनिया में कोई फॉर्मूला ही नहीं बना है टू फाइंड इट आउट कि टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। ये आपका ये जो है दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब एल्गोरिथम में आप पढ़ोगे कि ये एनपी कंप्लीट है या एनपी हार्ड है, ठीक है, कि आइसोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करने का देयर इज नो फॉर्मूला एक्चुअली। सो इसीलिए यू आर आल्सो स्ट्रगलिंग एंड समटाइम, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं जो मैं आपको बता दूं। अब बच्चा मुझे पूछेगा, मतलब ऐसा फॉर्मूला बना ही नहीं है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं जिसमें 2 ग्राफ डालो और वो बता दे कि 2 ग्राफ आइसोमॉर्फिक है। दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस में वही करना है। सबसे पहले साइकिल लेंथ चेक कर लो, फिर डिग्री सीक्वेंस चेक कर लो, फिर नंबर ऑफ एजेस चेक कर लो। अच्छा, नंबर ऑफ एजेस में चेक करने के लिए एक चीज ये है कि आप ना काउंट करते मत बैठो, आप सबका डिग्री पता कर लो। डिग्री पता करके ऐड करके डिवाइड बाई 2 से एज आ जाएगा आपका। समझ में आया ये चीज? तो इस तरीके से हमको रिलेट करना है। सो आइसोमॉर्फिक के लिए यू विल बी हैविंग अ विजुअलाइजेशन। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? तो ये टोटली प्रैक्टिस है, दिस इज टोटली प्रैक्टिस आइसोमॉर्फिक का। इस तरीके से मैंने ये इंसिडेंट करवा दिया। तो सबसे पहले ना साइकिल लेंथ पता कर लिया करो। साइकिल लेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दैट मैनर यू कैन ट्राई टू गेट इट। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गेट इट। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, यू कैन से दैट। हाँ हाँ युवराज, बता दूंगा भाई। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। You just tell me that question number 23. If any student will solve this question number 23, I will give a respect to that person and I will write a name of that person on this board. अगर किसी ने मुझे इसका आंसर दे दिया तो, and I'm expecting कि someone will give me the answer. ठीक है, you just try to write it down. ओके, संस्कार, सुमित, शुभशीष, नवनीत, राहुल, वैष्णवी, वेरी गुड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1 or 2 स्टूडेंट, बट एक्चुअली तुम बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन है
मतलब जो आप सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे ना, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया है। नाइस। तुम्हारी सच में तुम्हारी, मैं बता रहा हूं, इस बैच की लेवल ही बढ़ गई है। लेवल बढ़ गया है इस बैच का भाई। मैं, हाँ मैं वही कह रहा हूं। आई कांट बिलीव इट, आई एम सो हैप्पी एक्चुअली टुडे। मैंने दो नाम लिख के रखे थे यहां पर बोर्ड पे, बट ठीक है, दो नाम मैंने लिख के रखे थे, मैं भी दो नाम लिखा था यहां पर, बट आई एम हैप्पी, आई एम टुडे, आई एम वेरी हैप्पी। बाबा, यस आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टुडे, आई एम वेरी हैप्पी। आई लव यू यार, मतलब मजा आ गया आज मेरे को। गुड 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 गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, मतलब आ जाएगा, आ जाएगा। आई टुडे आई बिलीव्ड ऑन ऑल ऑफ यू। पढ़ते जाओ, ऐसे ही आ जाएगा। आई एम सो हैप्पी टुडे। हट, क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। आज आज एक्चुअल मेरे को आज रियलाइज हुआ कि मैंने जो प्लान करके लाया था, ठीक है, मैंने जो प्लान करके लाया था, मतलब मेरे को बहुत आज आज ना बहुत अच्छी फीलिंग आई बहुत दिनों के बाद। मतलब एक एक शिक्षक होता है ना कि उसने बच्चों को सिखा दिया, और वो फील आ रहा है मेरे को। मतलब एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि रियल सैलरी क्या है, कि मैंने बच्चों को सिखा दिया, और वो दिख रहा है मेरे को। देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 से 3 बंदे जो हैं वो आंसर देंगे, बट तुम लोगों ने आंसर ही निकाल। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो बच्चे नहीं आए हैं उसका मतलब वो है, नहीं नहीं, ऐसा इसका तो इसका मतलब ही नहीं वो है। तुम्हें पता है, मतलब विजुअलाइजेशन तुम लोगों को आ गया। तुम लोग अगर सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहोगे, तुमको आ गया गेट पढ़ना। आज मेरे को बिलीव हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ये 25 से 30 लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। मैं आज आई एम वेरी हैप्पी। 25 से 30 लेक्चर में तुम लोगों को गेट पढ़ाना बाबा ने सिखा दिया, और इसीलिए बाबा जो है वो पहली क्लास शुरू करता है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अरे मेरी जान, ये लो आज तुम्हारे लिए डायलॉग है। अब वो दो नाम मैं मिटा देता हूं, एक्चुअली वो इंटरसेक्शन है। अब मैं वो दो नाम अगर दिखा दूंगा तो आप लोग जो हैं वो, ठीक है, तो फिर उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो और बाकी के लोग को बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं वो निकाल दिया, और वो दो नाम थे वहां पर। बहुत सही यार, बहुत सही, आज तो तुमने दिल जीत लिया है। अच्छा ठीक है, अगर जिनको नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे बच्चे नहीं है, वो भी मेरे बच्चे हैं। उनको भी मैं मस्त एक्सप्लेनेशन देता हूं, उनको भी समझ में आ जाएगा, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो कि कंसिडर अनडिरेक्टेड ग्राफ वी वेयर सेल्फ लूप्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, मतलब सिंपल ग्राफ है। द वर्टेक्स सेट ऑफ जी। अच्छा, इस ग्राफ का ना वर्टेक्स सेट दिया है, और वो वर्टेक्स सेट क्या है, आई कॉमा जे। जो आई की वैल्यू होगी वो 1 से लेके 12 तक होगी, और जे की जो वैल्यू होगी वो भी 1 से लेके 12 तक होगी, ठीक है। तो व्हाट यू कैन ट्राई टू डू, कि आपका ये देखना कि आपका जो वर्टाइसिस होगा, ये एक वर्टेक्स है, उसके बाद में दूसरा वर्टेक्स है 1,2 का, और फिर जो वर्टेक्स है वो 1,3 का है, और फिर जो वर्टेक्स है वो 1,4 का है। ऐसे करते 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 आपका ये जो वर्टेक्स है वो 1,12 तक का है। अब मेरी एक्सप्लेनेशन देखना और यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर ये जो सेकेंड वाला वर्टेक्स है वो 2,1 का है, और फिर ये वाला वर्टेक्स जो है वो 2,2 का है, ठीक है, और फिर ये वाला जो होगा वो 3,1 का होगा, और ऐसे करते करते 12,1, ठीक है, और फिर आपका 12,2, और फिर उसके बाद में व्हेन यू विल ट्राई टू गो एंड व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड 12,12। मैं ना अपना ना सीना ठोक के कह सकता हूं कि उस साल अगर किसी बंदे ने ये क्वेश्चन किया होगा तो उसको रैंक आई ही होगी 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैसा है। क्योंकि आप इतना ड्रॉ करने में आप क्या करते हो, गिव अप कर देते हो। बट यहां पर विजुअलाइजेशन का बहुत
इंपॉर्टेंट रोल है, तो विल ट्राई टू। अब मैं आपने शायद अपने तरीके से किया होगा। अब बाबा का विजुअलाइजेशन देखो यहां पर, ठीक है। अब ये तो हमारा वर्टेक्स ये वाला रेडी हो गया। अब ये होगा आपका 2,12 का, फिर ठीक है, मतलब 3,12 का, मतलब टोटल वर्टाइसेस 144 है। अब क्या होगा कि उन्होंने बोला एज ड्रॉ करने के लिए, कितने एजेस हैं इसमें। अब सबका ड्रॉ करते जाओगे तो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यू कैन नॉट सॉल्व इट, देन व्हाट विल हैपन इज बेसिकली, ठीक है, व्हाट विल हैपन बेसिकली कि आप डिग्री पता कर लो। जब आप डिग्री पता कर लोगे तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स। अब डिग्री पता करने के लिए जैसे ए बी और सी डी का डिग्री क्या है कि मॉड ऑफ ए माइनस सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, एंड लगा है। अब लॉजिक पढ़ने के बाद ना स्टेटमेंट को डिकोड करना बहुत जरूरी है। अगर यहां पर और लगा होता ना तो सिनेरियो वुड बी डिफरेंट। तो हियर यू विल बी गेटिंग एंड व्हाट विल हैपन बी माइनस डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन है, मतलब दो वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ में तब कनेक्टेड होंगे कि ए बी और सी डी। अब जैसे ए जो है वो सी के साथ में और बी जो है वो डी के साथ में। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1,1 और फिर 1,2। तो ए जो है वो सी के साथ में और बी जो है वो डी के साथ में, मतलब 1 - 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 और 1 - 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्या होगा मालूम है, 1 विल बी कनेक्टेड टू 1 तो 1 जो होगा वो 1 के साथ में कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब 1 जो है वो 2 के साथ में भी कनेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और 1 का 0 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये देखना, अब आ जाते हैं यहां पर। देखो ये जो 1 है, मतलब ये और ये इनका डिफरेंस 0 है, चलेगा। इनका डिफरेंस जो है वो क्या है, 1 है, चलेगा। अब क्या ये इसके साथ में कनेक्टेड होगा? इसका और इसका डिफरेंस 0 है, चलेगा। लेकिन इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो 2 आ रहा है। अगर ये 2 आ रहा है तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? कंडीशन में कहता है लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ध्यान से सुनना, इसलिए एंड का इंपॉर्टेंट है वहां पर। अगर और होता तो ये कनेक्ट कर लेता, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो ये इसके साथ में कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब 1 जो होगा वो बाकी के किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। 1 जो होगा वो 2 के साथ में कनेक्टेड होगा, और 1 जो होगा वो 2 के साथ में भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि 1 का डिफरेंस। और ये सर ठीक है, अगर इसके लिए कर सकते हैं तो बाकी क्या सबके लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब यहां पर विजुअलाइजेशन आता है, और वो विजुअलाइजेशन इस तरीके का है। ये एक बेसिकली गेम है। आप गेम को मतलब इस तरीके से समझो कि यहां पर ना एक बहुत सारा ऐसा चीज बना हुआ है। अब ना आप मुझे ये बताओ, मैं ना एक चींटी रखता हूं, चींटी सिर्फ एक कदम ही जा सकता है। अब या तो आप समझ लो कि किंग एक चेस का एक गेम है जहां पर ये किंग है वो एक ही कदम ले सकता है। तो एक कदम या तो यहां ले सकता है, या तो यहां ले सकता है, और या तो यहां ले सकता है, ठीक है। अब अगर ये वाले किंग की बात करूं तो ये भी एक ही कदम जा सकता है। ये या तो यहां जा सकता है, या तो यहां जा सकता है, या तो यहां जा सकता है। जब अगर आप कंडीशन देखोगे ना ए बी और सी डी का, तो ये कंडीशन क्या कहता है कि a माइनस सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये जो कदम ले रहा है, मतलब ये तभी कनेक्टेड होगा। ये कदम लेने का मतलब कनेक्टेड होना, तो वो तभी कनेक्टेड होगा जब वो एक कदम होगा, और एक कदम पे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जब आप 2 कदम लोगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे मैंने यहां पर 2 कदम लिया था, जब मैंने ये देखो, ये 1 जो है वो एक ही कदम लेगा तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये भी एक ही कदम लेगा तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये भी एक ही कंडीशन लेगा तो जो एक कदम लेगा, मतलब इफ इट विल टेक 1 स्टेप देन ओनली कंडीशन विल सेटिस्फाई। अब क्या होगा, अब अगर 1 और 1 जो होगा वो अगर 2 स्टेप लेगा, मतलब 1 चाहेगा अगर 1 के साथ में कनेक्ट होना तो नहीं हो पाएगा, कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। तो इसके ऊपर से ही वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। इसके ऊपर से ही वी कैन, है ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके ऊपर से ही वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब आप ये चेक करो, ठीक है, यहां पर देखो कि ये जो किंग है, सब लोग किंग है, यहां पर सब राजा हैं। ये एक स्टेप यहां यहां और यहां ले सकता है। नाउ इफ यू विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, ये आपका पूरा एक बहुत बड़ा ग्राफ है। इस बहुत बड़े ग्राफ में जब आप देखोगे ना, तो ये जो है वो एक स्टेप 3 बार ले सकता है। मतलब एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, और एक बार यहां पर। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये चेक करो,
ये जो 1 2 होगा वो एक स्टेप यहां लेगा, एक स्टेप यहां पर लेगा और एक स्टेप यहां पर लेगा, तो इसकी भी डिग्री 3 हो जाएगी। और ये एक स्टेप यहां लेगा, एक स्टेप यहां पर लेगा और एक स्टेप यहां पर लेगा, इसकी भी 3 डिग्री हो जाएगी। मतलब जो कॉर्नर के वर्टाइसेस हैं उनकी सबकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब 4 वर्टाइसेस मिल गए कॉर्नर वाले जिनकी डिग्री 3 हो गई। ठीक है, ये कौन से है? कॉर्नर वाले। ठीक है, कॉर्नर वाले। अब ये देखना, अब हम लोग जाते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखना, अगर मैं 1 2 के बारे में बात करूं तो क्या होगा? 1 2 मालूम है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। ये देखो, ये 5 कदम लेगा। इट विल ट्राई टू सी दैट कि ये 5 कदम लेगा आपका। मतलब 1 2 जो होगा 1 2 3 4 और 5, क्योंकि वो एक एक स्टेप सिर्फ 5 बार ही ले सकता है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। तो 1 2 3 और 4 और 5, अंडरस्टूड एवरीवन? तो इट विल बी टेकिंग ओनली 5 स्टेप्स, इट विल ओनली बी टेकिंग 5 स्टेप्स व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, व्हेन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वाला पॉइंट कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बाकी के, ओए तेरी, बाकी के, ओए भाई रुक, तो बाकी के ये जो 10 होंगे ना, इनकी सबकी डिग्री कितनी होगी मालूम है? 5। और ये जो 10 होंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी भी सबकी डिग्री 5 होगी, और ये जो 10 होंगे इनकी भी सबकी डिग्री 5 होगी, और ये जो 10 होंगे इनकी सबकी डिग्री 5 होगी। आई थिंक दिस हैज बीन क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन, प्लीज लेट मी नो दैट। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि देखो, टोटल 144 है और यहां से लेके यहां तक 12 है, तो कॉर्नर जो होगा वो एक एक स्टेप लेके क्या करेगा? खत्म कर देगा। लेकिन ये जो है 1 2 वाले, ठीक है, ये इसके साथ में फिर यहां पर क्या होगा आपका? 2 3। ठीक है, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इनकी डिग्री जो होगी वो 5 होगी, ठीक उसी तरीके से इसकी भी डिग्री 5 होगी। तो ये जो टोटल 10 वर्टाइसेस आपको यहां पर मिल जाएंगे जिनकी डिग्री 5 होगी, ये 10 वर्टाइसेस यहां पर होंगे जिनकी डिग्री 5 होगी, ये 10 वर्टाइसेस यहां पर होंगे जिनकी डिग्री 5 होगी, ये 10 वर्टाइसेस यहां पर होंगे जिनकी डिग्री 5 होगी। तो कहने का मतलब है कि 10 वर्टाइसेस साइड वाले जिनकी डिग्री कितनी होगी? 5 होगी। तो अगर टोटल वर्टाइसेस की मैं बात करूं तो टोटल वर्टाइसेस आपका कितना हो जाएगा? दैट यू विल बी गेटिंग इज 144। ये 10 नहीं है, ये 40 है, क्योंकि यहां ऊपर 10 10 20 30 और 40। तो 144 में से अगर 44 चले गए तो बचे कितने वर्टाइसेस? 100 वर्टाइसेस। अब ये 100 वर्टाइसेस कितने तरीके से स्टेप लेंगे वो देखना। अब मैं ना, अगर मैं 2 2 के बारे में बात करूं, ठीक है, जैसे 2 2 हो गया, 3 1 हो गया, ये हो गया 3 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया 3 3 हो गया। और अगर 2 3 के बारे में बात करता हूं, लेट्स कंसीडर कि मैं एक छोटा सा कोई भी एक एग्जांपल ले लूं, 2 2 के बारे में बात करूं। अच्छा, 2 2 के ऊपर बताऊंगा तो मैं एक काम कर लेता हूं। मैं इसको, 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट, कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। हो गया कॉपी, ठीक है, जस्ट ट्राई टू सी दैट। अब ना मैं 2 2 के, ये 2 2 का कैसा कनेक्शन होता है, आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। एवरीवन प्लीज लेट सी इट। ठीक है, कि 2 2 जो होगा वो कितना स्टेप लेगा। यू जस्ट ट्राई टू सी इट कि जो 2 2 होगा, हाउ हाउ मच इट विल बी टेकिंग ए स्टेप। एवरीवन प्लीज फोकस ओवर हियर। देखो एक बार कैसा लेगा, एक यहां पर ले लिया, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो ये जो बीच वाले जो ये 144 वर्टाइसेस है ना, ये जो बीच में ये 144 वर्टाइसेस बचेंगे ना बीच वाले, उनकी सबकी, सॉरी कितनी डिग्री, कितने बचेंगे? 100 बचेंगे ना, क्योंकि 4 कॉर्नर के हो गए और 10 जो है वो साइड वाले हो गए, और ये जो 100 बचेंगे उनकी डिग्री 8 हो जाएगी, क्योंकि एक ही स्टेप लेंगे ना, एक और स्टेप लेगा तो खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से when you will try to go and when you will try to add it, so what you will be having, so here you will be having कि भाई 100 वर्टाइसेस होंगे बीच वाले जिनकी डिग्री 8 होगी, and if you will try to calculate you will get E. So here you will be getting E, that will be getting 506. I think you people have understood मेरा explanation, please let me know that. Clear हो गया सबको? Clear everyone?
अंडरस्टूड? ठीक है, हाँ दे रहा हूं भाई। अभिषेक द्विवेदी, काहे परेशान हो रहा है भाई? ये डिग्री सीक्वेंस का क्वेश्चन है। अब तो तुम्हें भी वही फीलिंग आती है जो मुझे आती है, ठीक है, डिग्री वाले क्वेश्चन करने में कुछ है ही नहीं है। हाँ, ये भी एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट? ये भी मैं सोच रहा हूं कि कैन एनीवन ट्राई टू गिव मी द आंसर विद रिस्पेक्ट। हाँ, इसके बाद लॉजिक है भाई, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं कौन आंसर देगा इस बार। अगर इस बंदे ने दिया तो आई विल बी वेरी प्राउड, ठीक है। कैन एनीवन गिव मी द आंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस? हाँ हाँ भाई, तपन कुमार। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है 25, ठीक है, उसके बाद में मैं ये बता दूंगा। उसके बाद में आई विल गो एंड आई विल ट्राई टू गिव। इसके बाद लॉजिक ही है ब्रो, काहे परेशान हो रहा है? परेशान नहीं होने का, जिंदगी में बहुत दुख आएगा, और कभी परेशान नहीं होने का। बाबा है, कोई भी दुख होगा बाबा बता देगा इलाज। जिंदगी में कभी दुखी नहीं होने का। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? मैंने सिर्फ एक नाम लिखा था। बहुत सही यार, बहुत सही। ये रोज जो रोया करते थे ये लोग, ये लोग रोज रोते थे। सर एक बार एक्सप्लेनेशन रिपीट कर दो। ये सब आंसर कर रहे हैं आज, सही बता रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं नाम मिटा देता हूँ, मैं एक बंदे का ही नाम लिखा था। ठीक है, वो एक बंदे का ही नाम लिखा था मैं। यहाँ तो सभी उस्ताद हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। आई थिंक आई शुड स्टॉप टीचिंग, मतलब आ जाओ तुम लोग अभी, ठीक है। सबसे पहले, अच्छा जिनको ये नहीं आया वो उदास मत होइए, टेंशन मत लीजिए, बाबा है यहाँ पर आपके पढ़ाई के साथ भी, आपके पढ़ाई के बाद भी मैं रहूंगा, ठीक है। तो मैंने जिंदगी में सारे मोह माया देख लिए, इसलिए मैं अब बाबा बन गया हूँ। पहले मैं भी बाबू था, अब मैं बाबा हो गया हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है वो भी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई बाबा रहेगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन देखो। कुछ बच्चे तो ये क्वेश्चन देख के ही दे विल स्किप इट। हाँ, आई विल एक्सप्लेन, डू नॉट वरी अबाउट इट। इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, तुम 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। वेट फॉर माई एक्सप्लेनेशन। लेट जी बी अ ग्राफ विथ 100 फैक्टोरियल वर्टाइसेस। सोच ही नहीं सकते, ड्रॉ ही नहीं कर सकते, 100 फैक्टोरियल वर्टाइसेस है, ठीक है। विथ ईच वर्टेक्स लेबल्ड बाय अ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 to 100, ठीक है, ठीक है। लेबल्ड बाय डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 to 100, ठीक है। There is an edge between vertices u and v if and only if the label of u can be obtained by swapping two adjacent number, ठीक है, in the label of v। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक मस्त तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, और यही चीज मैं बोलूंगा आप सभी लोगों को फॉलो करने बोलूंगा। कहां पर? एग्जामिनेशन में, ठीक है। एवरीवन विल ट्राई टू फॉलो दिस थिंग्स इन योर एग्जामिनेशन। लेट ग्राफ विथ, ठीक है, 100 फैक्टोरियल है ना, रुक जा भाई, कहाँ है तू? 100 फैक्ट, ठीक है। फिर ईच वर्टेक्स विल बी फ्रॉम, रुक जा रुक जा, 100 फैक्टोरियल है ना, खत्म ही कर देते हैं 100 फैक्टोरियल को। ओके, नाउ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेट जी बी अ ग्राफ विद द 3 फैक्टोरियल वर्टाइसेस, with each vertex is labeled by distinct permutation of the number between 1 to 3,
अरे टीवी बंद हो गई यार, ओए कहाँ गए इन लोग? भाई टीवी चालू करो, मेरे बच्चों को देखना है। हेलो जा, 100 का एक ही इलाज। ये भी नहीं चालू हुआ। चालू हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3 वाले, ठीक है। आप इनका परमुटेशन निकाल लो। परमुटेशन का मतलब होता है कि 3 फैक्टोरियल तरीके से, 1 2 3, ठीक है, फिर 1 3 2, फिर 2 1 3, और फिर 2 3 1, और फिर 3 1 2, और फिर 3 2 1, ठीक है। तो एक्चुअली जो है वो ये भी एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट, ये भी एक वर्टेक्स, और ये भी एक वर्टेक्स। ये सारे के सारे जो होंगे वो वर्टाइसेस रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 1 2 3 जो है वो एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा। अब तुम लोग देखो, अब क्या कहता है कि देखो, दो वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ में तभी कनेक्ट होंगे जब उनका एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट स्वैप करना है, एडजेसेंट स्वैप करना है। मतलब जैसे अगर 1 2 3 है, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, मतलब 2 को यहां पर लिख दो और ये 1 को यहां पर लिख दो, तो दिस वन विल बी कनेक्टेड टू अनदर वन दैट विल बी 2 1 3, जो यही सेट से आएगा। मतलब ये जो होगा वो इसके साथ में कनेक्टेड होगा। समझ में आया ये चीज? तो अब 1 2 3 में एक एडजेसेंट तो ये हो गया, और 1 2 3 में दूसरा एडजेसेंट आपका ये होगा कि 1 3 और 2। अब ये जो होगा वो किसके साथ में कनेक्टेड होगा, 1 3 और 2 के साथ में कनेक्टेड होगा। समझा ये चीज? ठीक है। तो देखो ये सर 1 और 3 अगर चेंज होंगे, नहीं नहीं 1 और 3 चेंज नहीं हो रहा है। तो 1 और 2 जो है, मतलब 2 को यहां पर स्वैप कर दो, 1 को यहां पर स्वैप कर दो, तो आपको ये वाला इसके साथ में कनेक्टेड होगा। और 2 और 3 में क्या होगा कि 3 को यहां पर स्वैप कर दो, 2 को यहां पर स्वैप कर दो, तो इट विल बी कनेक्टेड टू दिस, इट विल बी कनेक्टेड टू 1 2 3। अब देखना, ये वाला अभी स्वैप होके आया है, तो इसको स्वैप करोगे तो इट विल बी कनेक्टेड टू 2 3 और 1। ये वाला अभी स्वैप होके ऊपर से आया है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले को स्वैप करेंगे, तो इट विल बी कनेक्टेड टू 3 2 1। ये वाला अभी स्वैप होके आया है, तो हम इसको स्वैप करेंगे। जब आप इसको स्वैप करोगे तो इट विल बी कनेक्टेड टू 3 1 2। सुनना, ये लास्ट वाला स्वैप करोगे तो इट विल बी कनेक्टेड, क्योंकि पहला वाला तो अभी स्वैप होके आ गया ना। अब ये लास्ट वाला स्वैप हुआ है, तो पहले वाले को स्वैप करोगे तो इट विल बी कनेक्टेड टू दिस, सो हियर यू विल गेट अ ग्राफ। तो सर ठीक है, चलो 3 वर्टाइसेस का हो गया, 4 वर्टाइसेस का देख लेते हैं। जब आप 4 वर्टाइसेस का लोगे, तो जब एडजेसेंट स्वैपिंग करोगे ना मेरी जान, तो एक एडजेसेंट इसका आएगा, दूसरा एडजेसेंट इसका आएगा, और तीसरा एडजेसेंट आपका इसका आ जाएगा। मतलब जब अगर 4 फैक्टोरियल वाले में डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल बी 3, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल बी 3, ईच वर्टेक्स विल बी व्हाट, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल बी 3, विल बी 3। ठीक है, जब आप 1 2 3 4 और 5 वाले वर्टाइसेस वाले लोगे, जब आप 5 वाले वर्टाइसेस लोगे, तो ये स्वैप होगा 1 डिग्री देगा, ये स्वैप होगा दूसरा डिग्री देगा, ये स्वैप होगा तीसरा डिग्री देगा, ये स्वैप होगा चौथा डिग्री देगा आपका। जब आप अब ये क्वेश्चन में आ जाओ, जब आप, ठीक है, 100 वर्टाइसेस वाले क्वेश्चन में जाओगे, 100 वर्टाइसेस होगा तो क्या होगा, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल बी 99, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल बी 99, वर्टेक्स विल बी 99। ठीक है, वे क्या बोला कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, सो वाई बी डिनोटिंग द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, so the value of y you will be getting as 9, and z denotes the number of component, तो z की वैल्यू you will get basically 1। मतलब सारे कनेक्टेड होंगे, क्योंकि 100 फैक्टोरियल वाला केस है, तो you will be getting this। प्लीज लेट मी नो दैट यू हैव अंडरस्टूड
my explanation related to this? Please let me know that, everyone. ये है बाबा का एक्सप्लेनेशन. Understood? Clear? Clear, clear, clear? आया है पिछले 2-3 सालों में, बट ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. मतलब अभी अपने को लॉजिक के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो आई हैव टेकन सम क्वेश्चन विच रिक्वायर्स द एक्सप्लेनेशन. आदित्य, पिछले 2-3 सालों में भी आया, अगले पिछले साल भी आया था, बट आई हैव टेकन सम क्वेश्चन विच नीड्स द एक्सप्लेनेशन. और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो दैट यू पीपल कैन सॉल्व इट, यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. सारे मैं ही पीवाईक्यू कर लूंगा तो फिर तुम लोग कैसे जज करोगे मुझे कि बाबा ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? ठीक है, अंडरस्टूड? ओके ओके, सो टिल हियर. ओके, एंड फ्रॉम हियर वील स्टार्ट विद द लॉजिक. ठीक है, अभी भी टाइम है, विल ट्राई टू फाइंड इट आउट. ठीक है, Z इज बेसिकली कनेक्टेड कंपोनेंट. मतलब 100 फैक्टोरियल में सब होगा ही होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही होंगे. अब अपने दिमाग को स्विच कर जाओ लॉजिक में. ग्राफ अब हो गया. देखो P क्या डिफाइन करता है? 8, 9, 10, 11, 12. X इज अ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर पता है? अदर देन प्राइम कंसीडर एज अ कंपोजिट. जैसे 2 और 2 हो गया प्राइम, 3 हो गया प्राइम, 4 आपका हो गया कंपोजिट. मतलब जिसका आप फैक्टर कर सको. मतलब अगर जैसे कोई एग्जांपल लूं कि उसको उसको और 1 को छोड़ के अगर कोई और उसको डिवाइड कर रहा है तो उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है. देखो खुद से जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो दैट नीड्स अ प्रैक्टिस. ठीक है, मतलब हो जाएगा ऐसा, डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया. X इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यू कैन ट्राई टू राइट इट डाउन. 4, 9, ये आ गया था ये क्वेश्चन. 11 इज द राइट आंसर. वेरी गुड आयुष. आयुष तुम एक डाउट पूछ रहे थे. व्हेन आई विल बी फ्री आई रिप्लाई. ठीक है, आप ना मुझे एक चीज, आप ना बुरा मत माना करो इफ आई वोंट रिप्लाई. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि देयर आर सो मेनी थिंग्स. आपके अभी सर्च डाउट इंजन वाले भी डाउट्स बाकी हैं, तो मैं सैटरडे संडे बैठ के वो सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा जो स्लाइड वाले होते हैं आपके. एंड X इज अ प्राइम नंबर, ये सबको चीज पता है. मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूं. आई थिंक एवरीबडी हैज सॉल्व्ड इट, राइट? एनीवन नीड्स एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस? एक्चुअली बॉक्स मेथड ने, लॉजिक में बॉक्स मेथड ने आपका दिमाग खोल दिया है. बॉक्स मेथड ने आपका दिमाग पूरा खोल दिया है. आई डू नॉट, नोबडी नीड्स द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. हाँ, ये फिर मेरा थोड़ा टाइम बच गया क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने सॉल्व करके आ गए हो. मैं एक का एक्सप्लेनेशन देता हूं, बाकी का तुम्हें आइडिया मिल जाएगा. जैसे मैं फर्स्ट वाला एलिमेंट उठाता हूं 8. ठीक है, ये देखना P दैट विल इंप्लाइज Q. ठीक है, बाहर निगेशन लगा हुआ है. एंड हियर इट विल बी निगेशन ऑफ R और निगेशन ऑफ S. मैं एक के लिए बताऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा. 8 उठाया, P क्या है? P 8 जो है फर्स्ट फॉर x इक्वल्स टू 8 के लिए 8, P बिलोंग्स टू 8, यस. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. Q क्या है? कंपोजिट नंबर है. 8 कंपोजिट नंबर है, वो भी उसके लिए भी ट्रू हो गया. फिर एंड निगेशन ऑफ R. क्या 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? देखो 8 इज परफेक्ट स्क्वायर. नो. तो निगेशन ऑफ R विल बिकम 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बिकम ट्रू. और negation of S. S is a prime number, 8 is a prime number, false, but negation लगा तो it will become a true. तो true implies true and true or true, बाहर एक negation लगा है, false बना देगा. तो 8 के लिए आपका क्या आ जाएगा? false आ जाएगा.
9 के लिए भी आपका फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से इफ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट यू विल गेट योर आंसर्स। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज लेट मी नो दैट। मैंने 8 के लिए चेक किया, बाकी का 9 और 10 के लिए आप लोग एक बार चेक कर लेना, फिर 11 के लिए भी हम लोग चेक कर लेंगे इसी तरीके से। आप अगर ध्यान दोगे ना तो ये कंपोजिट के लिए फॉल्स बना दे रहा है, मतलब 8 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है। देखो एक्चुअली अगर इफ यू ट्राई टू सी दैट, तो ये जो Q है ये ट्रू कब आएगा? फर्स्ट यू विल ट्राई टू, एक्चुअली इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। जब आप देखोगे ना कि निगेशन लगा हुआ है, तो ये जो है ये आंसर में ट्रू कब देगा? जब ये फॉल्स देखेगा। तो फॉल्स देखेगा मतलब एंड लगा हुआ है, एंड में क्या होगा? या तो ये फॉल्स दे दे या तो ये फॉल्स दे दे, ठीक है? तो हम अगर इससे फॉल्स निकाल सकते हैं, तो ये फॉल्स कब होगा आपका? ये फॉल्स तब होगा जब Q आपका फॉल्स होगा। और Q क्या है? फॉल्स इज अ कंपोजिट नंबर, मतलब 8 इज ऑल्सो कंपोजिट, मतलब 11 के लिए ये वाला जो Q है वो आपका फॉल्स देगा कि 11 इज कंपोजिट नंबर, फॉल्स। तब ये निगेशन फॉल्स देख के बाहर ट्रू बना देगा। सो दैट इज व्हाई यू विल गेट आंसर इज 11। I hope you got the visualization what I'm trying to tell you to you. Clear everyone? Clear? आ रहा है ना? मजा आया होगा अगर ये क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे तो यू विल बी हैप्पी, यू विल फील वेरी हैप्पी। बोलो एक बार, ठीक है? ओके, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रू। I don't think you will have to require or you need a statement that will be related to this. This is also true. You will get option D. Please let me know that everyone. हाँ भाई ध्रुविल, वेरी गुड। दिस इज, किसी को दिक्कत है इसमें? एक बार बता दियो मुझे। D, right? Anyone needs the explanation with respect to this? Anyone needs an explanation with respect to this? अच्छा, आप ना ट्रस्ट करना, दिस इज ऑल्सो नॉट दैट सिंपल। ये उतना सिंपल था नहीं जितना आप लोगों ने करके बैठे हो। गंदे हो तुम लोग, मेरे लिए तो हमेशा ही गंदे रहोगे, मेरे बच्चे ही गंदे होते हैं। ठीक है, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, दिस इज वेरी सिंपल, आई डोंट थिंक कि इसके लिए भी आपको कुछ चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लेजेंट। एंड तो इसमें देखो, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए एंड इट इज प्लेजेंट, यहां पर कॉमा है, ठीक है? तो दैट मीन्स ये और ये तो होगा नहीं, ये होगा या तो ये होगा। उसके बाद में ओनली इफ है, तो ओनली इफ मतलब आई थिंक दिस इज ऑल्सो इजी, राइट? हाँ भाई, 3 क्वांटिफायर वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं, काहे परेशान हो रहा है यार हुमायूं? रुक जा यार, एक एक हद होती है, इसके आगे वही सब हैं। ठीक है, दिस इज इजी, वी आर नॉट सॉल्विंग इट। विच वन ऑफ द प्रेडिकेट कैलकुलस स्टेटमेंट इज वैलिड? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कौन सा वैलिड है? यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखना, ये हो गया और ये हो गया, तो अलग अलग मिलके तो एक को नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। और ये देखना, ये लेफ्ट वाला जो है वो राइट को इंप्लाई कर रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, और अगर इसका निगेशन लोगे तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस विल बिकम राइट। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने बड़े क्लियरली बोला था कि दिस और दिस, ठीक है, एंड देन दिस विल बी इंप्लाइंग फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स और
फॉर ऑल ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, एंड देन दैट विल बी मूविंग फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. ठीक है, वन पेज नोट सर टेलस. अरे बताऊंगा भाई, तू काहे रुक जाएगा. ये करवाया था बट गेट का है, तो आंसर ए, एंड वी आर नॉट सॉल्विंग इट. इसको आंसर ए है भाई, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है. फॉर्मूला बेस्ड में कौन गलती करता है? विल मूव टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, इसके ऊपर आई विल ट्राई टू गिव सम एक्सप्लेनेशन अबाउट इट. ये निगेशन डबल क्वांटिफायर का है. अच्छा, सबको एक चीज पता है कि सम के साथ में जो होता है वो एंड लगता है, और ऑल के साथ में जो होता है वो इंप्लीकेशन लगता है, एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. बट यहां पर जो है वो, ये जो है वो दो वेरिएबल वाले हैं. सिंगल वेरिएबल वाला हमने पढ़ा था, बट सर आपने डबल वेरिएबल वाला नहीं पढ़ा था. अरे 10 सेकेंड का ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, तो आई नीड जस्ट 10 सेकेंड टू एक्सप्लेन दिस. पहले ये देखो कि सम बॉयज इन द क्लास आर टॉलर देन ऑल द गर्ल्स. टॉलर के लिए उन्होंने प्रेडिकेट वेरिएबल यूज कर लिया है. सम बॉयज, सम के साथ में क्या जाता है? एंड जाता है. ठीक है, अब ये सुनना, सम के साथ में क्या जाता है? एंड जाता है. तो ये सम के साथ में इन्होंने इंप्लीकेशन यूज कर लिया, दिस इज रॉन्ग. ये सम के साथ में इन्होंने एंड यूज कर लिया है, ओके. सम बॉयज इन द क्लास आर टॉलर देन ऑल द गर्ल्स. अब गर्ल के लिए, फॉर ऑल के लिए क्या आना चाहिए? इंप्लीकेशन. बट इन्होंने क्या यूज किया है? एंड यूज किया है. सो दिस इज नॉट राइट आंसर. अच्छा, सम के लिए इंप्लीकेशन यूज किया है, दिस इज नॉट राइट आंसर. सम के लिए एंड यूज कर लिया, ऑल के लिए इंप्लीकेशन यूज कर लिया. इफ आई कैन शो यू टू यू, ठीक है, यहां पर देखना कि, ओए रुक जा यार, हाँ, सम के लिए उन्होंने एंड यूज किया है, और ऑल के लिए, ठीक है, ठीक है, ऑल के लिए इंप्लीकेशन यूज किया है. तो इन दैट मैनर यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो इन दैट मैनर वी कैन ट्राई टू गो एंड वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, तो इस तरीके से यू विल बी गेटिंग इट. क्लियर है? ये बहुत इजी है ये. ठीक है, तो इन दैट मैनर यू कैन ट्राई टू गेट इट. तो इट्स वेरी इजी एक्चुअली, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब हार्डली इट विल रिक्वायर 10 सेकेंड का एक्सप्लेनेशन. तो ऑलरेडी वी हैव स्पेंड टाइम ऑन दैट. ऐसे गेट में 3-4 क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोग 2 क्वेश्चंस वो कर लेना कि एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट, ऑल द टीचर्स आर लाइक्ड बाय वन स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन था. फिर एक डीएफए रिलेटेड क्वेश्चन था. ठीक है, दैट विल बी वेरी सिंपल एक्चुअली. तो यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि भाई सम के साथ में बाबा सर हैज एक्सप्लेन्ड, 1.5 घंटे का एक्सप्लेनेशन दिया था सम के साथ में एंड फॉर ऑल के साथ में व्हाट यू विल बी हैविंग इज बेसिकली द इंप्लीकेशन. सो यू कैन इजीली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. विल मूव टू द नेक्स्ट वन. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट? ठीक है, तो व्हाट यू कैन ट्राई टू डू. अच्छा, यहां पर उन्होंने इक्विवेलेंट पूछा है, तो व्हाट यू कैन ट्राई टू डू कि ये कहां से शुरू हो रहा है? देयर एग्जिस्ट एक्स एंड फॉर ऑल ऑफ वाई, एंड हियर ए एक्स कॉमा वाई, एंड हियर बी एक्स कॉमा वाई. ठीक है, एंड ठीक है, उसके बाद में निगेशन सी एक्स कॉमा वाई. अब ये देखना कि फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई. मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं कि देयर इज नो रिलेशंस बिटवीन दीज टू. देयर इज नो रिलेशंस बिटवीन दीज टू. रिलेशन किसके बीच में है? रिलेशन आपका इसके बीच में है. ये और ये मिलके एक्सप्लेन करते हैं ये और ये. अगर मैं यहां पर y लिखता हूं और यहां पर x लिखता हूं, तो यहां पर ये x होगा और यहां पर ये y होगा, बट वेरिएबल चेंज नहीं होता है. देयर इज नो रिलेशंस बिटवीन दीज वन. आपका इसमें ऐसा कोई रिलेशंस नहीं है. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो रिलेशंस बिटवीन दीज टू. ये एक इनवैलिड चीज है. रिलेशन आपका किसमें होता है कि देयर एग्जिस्ट अ गर्लफ्रेंड फॉर ऑल द बॉयज देयर एग्जिस्ट अ गर्लफ्रेंड. ये इसको इंप्लाई करता है. अब ये क्वेश्चन को देखना कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ वाई, फॉर ऑल ऑफ एक्स दे दिया है. ठीक है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड, सो दैट इज वाई दिस इज नॉट वैलिड. अच्छा, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ वाई है,
उसके बाद में यहां पर एंड है, लेकिन यहां पर इन्होंने और यूज कर लिया, सो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट राइट ऑप्शन। इसमें उन्होंने क्या किया है, व्हाट दे हैव डन इज बेसिकली दे हैव यूज, मतलब देखो आई थिंक इफ यू विल टेक सी के अंदर निगेशन लेके जाओ, जब तुम सी के अंदर निगेशन लेके जाओगे कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ वाई हो जाएगा, और इसका इंप्लीकेशन आएगा, ठीक है, निगेशन, फिर जब व्हेन यू विल ट्राई टू यूज इट, सो हियर यू विल गेट दिस निगेशन, ठीक है। बट उसके पहले ये कन्वर्ट कर लेते हैं कि दिस इज ए और बी के फॉर्म में लिखता हूं मैं, ए एंड बी और सी, बराबर। तो जब निगेशन यहां पर होगा, निगेशन अंदर जाएगा, तो इट विल बिकम ए एंड बी एंड निगेशन ऑफ सी, आई थिंक वही है, ये चीज है, तो आई थिंक ऑप्शन सी विल बिकम आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? इसको आप ए बी के फॉर्म में लिखो, मतलब पूरे क्वेश्चन को चेंज ऐसा कर लो, अब ये पूरे क्वेश्चन को मैं चेंज ऐसा कर लूंगा कि देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, ठीक है, ए एंड बी एंड निगेशन ऑफ सी। अब ये वाले को क्वेश्चन को देखो, पहले ये निगेशन यहां पर है, फिर फॉर ऑल ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, उसके बाद में क्या है यहां पर ए एंड बी है, एंड देन दैट विल बी इंप्लाइंग सी। तो जब ये अंदर जाएगा, बट अंदर जाने के पहले इसको आप क्या कर लो मालूम है, यू विल ट्राई टू यूज द गॉड्स रूल, निगेशन हियर ए एंड बी एंड देन और सी। अब निगेशन अंदर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां पे, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई एंड हियर यू विल बी गेटिंग ए एंड बी, ठीक है, और निगेशन ऑफ सी, सॉरी एंड निगेशन ऑफ सी, क्योंकि और विल चेंज टू दिस, तो आई थिंक यू विल गेट ऑप्शन सी। आई जी समझ में व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बता देना एक बार। प्लीज लेट मी नो, तुम खुद से कर लो। आ गया? ठीक है, ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, इसके लिए मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना था, यहां पर लिखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस, तो एक्चुअली यूजुअली क्या होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। अब ना आप सोचोगे कि बी होगा, बट लेट मी ट्राई टू टेल यू, जब ना आप ना इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, तो ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश में क्या होगा, जी ऑफ एक्स एंड एस ऑफ एक्स, ठीक है, जब आप ये चीज करोगे ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश में, तो उसमें क्या होगा कि यहां पर एंड लगा हुआ है, मतलब ये व्हाट इट इज ट्राइंग टू से दैट कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। बट आप अगर कोई भी चीज देखोगे, ये एक्स एक मेटल है, अगर वो मेटल अगर आप ब्लॉक डायग्राम में रखोगे, आप ना इंग्लिश की तरफ मत सोचो, आप ब्लॉक डायग्राम की तरफ से सोचो, तो इंग्लिश में क्या कहता है कि गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर प्रीशियस, लेकिन ब्लॉक डायग्राम में ट्रू एंड ट्रू वाला कंडीशन आएगा। तो क्या कोई मेटल एक ही टाइम पे गोल्ड और सिल्वर होगा? नहीं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब गोल्ड्स आर ऑल्सो प्रीशियस, सिल्वर आर ऑल्सो प्रीशियस। तो जब ब्लॉक डायग्राम में वो, जैसे मैंने बताया ना, ऑल मदर्स आर फीमेल, तो मदर और फीमेल एक ही टाइम पे वो ट्रू करवा रहा है दोस्त। यस, तो इसको आप ब्लॉक डायग्राम की तरफ से समझने की कोशिश करो। तो ब्लॉक डायग्राम में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो उस मेटल के लिए गोल्ड और सिल्वर, अगर आप ये सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग दिस, देन वो मेटल पे ब्लॉक डायग्राम में वो गोल्ड और सिल्वर एक ही टाइम पे ट्रू करवाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए यू विल गेट ऑप्शन डी। समझा ये चीज? लेट मी नो दैट। प्लीज लेट मी नो भाई। अंडरस्टूड? ये कौन तो चिल्ला रहा था लॉजिक के क्वेश्चन करो, लॉजिक के क्वेश्चन करो, वो अब रिप्लाई नहीं कर रहा है, इतने गंदे हैं पूछो मत। अंडरस्टूड राइट? तो योर आंसर विल बिकम डी।
ये मैं नहीं करूंगा. कंसिडर द फॉलोइंग वेल फॉर्म्ड फॉर्म विच ऑफ देम आर इक्विवेलेंट. तो आपको निगेशन ले जाना है या जो भी करना है. दिस इज वेरी सिंपल एंड वी विल नॉट ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, आई विल नॉट ट्राई टू सॉल्व इट. यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. मतलब दिस इज वेरी इजी. ओके ना. हाउ मेनी टाइम टू गिव फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टू गेट. पहले पढ़ लो सोनू जी. सोनू इसका आंसर बताओ मुझे. सोनू व्हाट इज द आंसर फॉर दिस. सोनू. ओके, सो कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. ओके हाँ, इसका आ जाएगा. दैट इज नॉट माई कंसर्न. मतलब ये तो आई थिंक यू पीपल हैव सॉल्व्ड इट. व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, आई थिंक दिस इज, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो. ये भी आप सॉल्व कर सकते हो. ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं, बट ये भी आप सॉल्व कर सकते हो. दिस ऑल आर सिंपल. आई वॉन्ट यू टू, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट, मुझे ये एक्सप्लेन कर, ये इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है. ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मुझे ये एक्सप्लेन करना है. ठीक है, वो क्या रहा है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक सेट है जहां पर 1 से लेके 100 एलिमेंट है. ये एक इनफाइनाइट सेट है और ये एक इनफाइनाइट सेट है. इंटीजर का वैल्यू ले लेते हैं. ये इसको समझने की कोशिश करो. इसको ना हम लोग दो पार्ट में करेंगे. पहला पार्ट ये है कि फॉर ऑल ऑफ एक्स, फॉर ऑल ऑफ जेड, मुझे ये एक्सप्लेन करना है वेयर जेड इज डिवाइडिंग एक्स, व्हाट इट विल इंप्लाई कि जेड जो होगा वो एक्स होगा और जेड विल बिकम 1. ठीक है, देखो इसके बाद में इसका इंप्लीकेशन है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब अगर वैल्यू पुट करोगे फॉल्स, फॉल्स विल इंप्लाइज एवरीथिंग विल बिकम ट्रू. बट हियर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जेड डिवाइड एक्स. ठीक है, जेड डिवाइड, आपने क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा. इसका मतलब है एक्स बाई जेड. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू से दैट इट इज बेसिकली एक्स बाई जेड. अगर जेड जो है वो एक्स को डिवाइड कर रहा है, देन इट विल इंप्लाई जेड इट इज इक्वल्स टू एक्स और जेड इट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लू कि भाई वो है 25. ठीक है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल जेड, तो हियर यू विल बी गेटिंग 25. ठीक है, अब 25 के लिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि अगर आपने 5 ले लिया तो 5 अगर डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, z और x बराबर है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, और z की वैल्यू 1 होगी, ये फॉल्स हो जाएगा. तो कहने का मतलब है कि दिस स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू. क्यों, क्योंकि ये ट्रू होगा और ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे. फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग विल बिकम ट्रू. दैट इज नॉट माई कंसर्न. व्हाट इज माई कंसर्न इज बेसिकली, लेट्स कंसिडर कि इफ यू विल टेक अ प्राइम नंबर, इफ यू विल टेक 11, देन 11 को देखो, जो नॉन प्राइम होगा या तो प्राइम होगा या तो नॉन प्राइम होगा. अगर ये डेफिनेशन एक्चुअली ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्राइम के लिए है कि वो खुद को डिवाइड करेगा या तो 1 डिवाइड करेगा. अगर नॉन प्राइम होगा तो नॉन प्राइम के लिए क्या होगा, हमको राइट साइड में देखना पड़ेगा. तो एक्चुअली व्हाट यू कैन ट्राई टू डू कि बेसिकली ये वाला जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें अगर आप प्राइम रखते हो, ठीक है, तो आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा. अगर आप नॉन प्राइम रखते हो तो ये फॉल्स इंप्लाई करके सबको बना देगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो. ठीक है, देखो
अब जैसे अगर आप ये लिखते हो, अगर 100 लिखते हो तो 100 को डिवाइड करने के लिए यू विल गेट 50, उसके बाद में क्या 100 दैट इज इक्वल्स टू 50, दिस विल बिकम फॉल्स। और व्हाट इज z, z इज बेसिकली 50, इट इज इक्वल्स टू 1, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ट्रू विल इंप्लाइज फॉल्स, ये लेफ्ट वाला फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये प्राइम के लिए फिर हम लोग राइट साइड में आएंगे, तो प्राइम और नॉन प्राइम, मतलब ये वाली जो चीज है वो सबके लिए ट्रू कर देगा फॉर ऑल द नंबर्स। मतलब ये वाला जो है, ये वाली लाइन है, मतलब अगर वो ट्रू इंप्लाइज ट्रू करेगा या तो फॉल्स इंप्लाइज करेगा। ट्रू इंप्लाइज ट्रू किसके लिए करेगा? प्राइम के लिए करेगा, और ये नॉन फॉल्स इंप्लाइज जो होगा वो नॉन प्राइम के लिए कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दिस वन? तो ट्रू इंप्लाइज ट्रू, इट विल बी फॉर प्राइम, नॉन प्राइम के लिए फॉल्स इंप्लाइज करके हटा देगा। हमको ये वाला जो पोर्शन है वो हमेशा ट्रू देगा, हमको राइट वाले पोर्शन में जाना है। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट W एंड W इज ग्रेटर देन X, एंड ये वाला स्टेटमेंट भी किसके लिए आएगा? आपका प्राइम और नॉन प्राइम के लिए आएगा। प्राइम और नॉन प्राइम के ये वाला स्टेटमेंट भी सारे एलिमेंट के लिए ट्रू कर देगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, चाहे वो प्राइम हो चाहे नॉन प्राइम, सबके लिए ट्रू करेगा। आपका स्टेटमेंट ये वाला जो है वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये फॉल्स कब आएगा? जब फॉल्स ये तब आएगा जब आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए W जो X से बड़ा हो। अब जैसे मैं अगर X इक्वल्स टू 100 ले लूं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्लियरली फॉल्स आ जाएगा। किसके लिए? इसके लिए। ये वाला सेट जो है वो आपका फाइनाइट है। जब ये वाला सेट फाइनाइट है और मैं x इक्वल्स टू 100 लूंगा, देखो जब मैं x इक्वल्स टू 100 लूंगा तो x इक्वल्स टू 100 में क्या होगा? ये प्राइम और नॉन प्राइम सबके लिए ट्रू कर देगा, तो दिस स्टेटमेंट विल बिकम ए ट्रू। ठीक है, उसके बाद में आप यहां पर जाओगे, ट्रू इंप्लाइज, फिर देयर एग्जिस्ट W। अब आपको ये जो है स्टेटमेंट, मतलब जो पहला वाला डोमेन है S1 के लिए, यहां पर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो जब ये एलिमेंट नहीं मिलेगा तो दिस स्टेटमेंट विल बिकम अ फॉल्स, एंड फॉल्स विल सी द एंड, तो ये राइट साइड फॉल्स, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, द होल स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। तो एक्चुअली ये जो चीज है ना, ये लाके उन्होंने फाइनाइट कर दिया। नहीं तो ये तो प्राइम का डेफिनेशन है, ये भी प्राइम का डेफिनेशन है, दैट विल बी ट्रू फॉर, ये प्राइम का डेफिनेशन दैट विल बी ट्रू फॉर व्हाट? दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल द इंटीजर्स। मतलब अगर वो प्राइम है तो सेटिस्फाई करेगा, अगर नॉन प्राइम है तो फॉल्स बना के सबको सेटिस्फाई कर देगा। आया ये चीज समझ में? एवरीवन प्लीज लेट मी नो दैट। तो आपका जो है वो सिर्फ इसके लिए जो है, इसके लिए ही फॉल्स देगा, बाकी इसमें आपको एक नया नया वैल्यू मिलते जाएगा। प्लीज लेट मी नो दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस स्टेटमेंट। क्लियर? अरे कुछ भी नहीं है यार इसमें ना आप पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले ये ले लेते हैं, फॉर ऑल ऑफ x फॉर ऑल ऑफ z। ठीक है, x बाई z विल इंप्लाई x इक्वल्स टू z और z इक्वल्स टू 1। ठीक है, इट इज z इट इज इक्वल्स टू 1 और दैट इज z इट इज इक्वल्स टू 1। जब आप x इक्वल्स टू 10 लोगे, ठीक है, तो 10 जो होगा वो दो को डिवाइड कर दो जो है वो 10 को डिवाइड कर दिया। तो अब ये पूछेगा कि z इट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, z इट इज, x की वैल्यू 10 है तो z इट इज इक्वल्स टू 10 और z इट इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि z की वैल्यू क्या है? 2 है, तो z इज बेसिकली 2। तो जब ये स्टेटमेंट, सी व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा 10 एंड देन दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स। तो ये वाली जो चीज है ये पूरी की पूरी फॉल्स हो जाएगी, एंड फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग विल बिकम ट्रू। ठीक है, समझा ये चीज? ये किसके लिए था? 10 के लिए था, तो 10 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, 20 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग ना प्राइम नंबर पे आते हैं। जैसे आप कोई भी एक एग्जांपल लो, 10 ले लिया, 11 ले लिया। ठीक है, अब यहां पर 11 ले लिया, जैसे मैं अगर x की वैल्यू को है वो 11 ले लेता हूं, तो z बाई, ठीक है, सॉरी
x by z, it will imply z it is equals to x और z it is equals to 1. x की वैल्यू 11, 11 को कौन डिवाइड करेगा? 11 करेगा, तो ये बोलेगा कि z की वैल्यू 11 है और z की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए ट्रू कर देगा. तो नॉन प्राइम के लिए ये ट्रू करेगा, सॉरी प्राइम के लिए ट्रू करेगा, नॉन प्राइम के लिए फॉल्स बना देगा. अब ये बोलेगा कि देयर एग्जिस्ट w, तो अब ये 12, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 12 इज ग्रेटर देन 11. उसके बाद में बोलेगा कि w जो है, ठीक है, z इज बेसिकली डिवाइडिंग w एंड देन इट विल इंप्लाई, मतलब अगर ये आपका जो है, ठीक है, यू कैन ट्राई टू टेक एनी अदर एग्जांपल. तो व्हाट इज योर z नाउ? ठीक है, z इज बेसिकली 2 और 3 और समथिंग लाइक दैट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि बाकी का इसके लिए भी आपका सेम कंडीशंस आएगा, बाकी का इसके लिए भी आपका सेम कंडीशंस आएगा कि अगर ये आपका नॉन प्राइम के लिए आ जाएगा और ये आपका प्राइम के लिए आ जाएगा, तो ये वाले जो स्टेटमेंट है ना, ये वाले स्टेटमेंट ये हमेशा ट्रू होंगे. दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, दिस वन विल ऑल्सो बी ट्रू, दिस वन विल ऑल्सो बी ट्रू, ऑलवेज बी ट्रू. तो अब ना अगर इसको आप ना ऐसे करने की कोशिश करोगे, ठीक है, कि भाई ये ट्रू है एंड देन दैट विल इंप्लाइज एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो अब ना सिर्फ आपको इतने पे ही खेलना है, w इज इंप्लाइज x. जब ना आप x इक्वल्स टू 100 रखोगे तो ट्रू हो जाएगा और यहां पर दिस वन विल बिकम 100, ठीक है, बट ये w नहीं आएगा आपको एंड दिस वन विल बिकम अ ट्रू. सो दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स फॉर दैट ओनली. किसके लिए? इसके लिए. फर्स्ट आप यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सबसे पहले क्या करो, व्हाट यू विल डू, ठीक है, आई नो दैट सबको समझ में आ गया, ठीक है, व्हाट यू विल डू, ठीक है, आप ना टेक अ वैल्यूज एंड ट्राई टू सबमिट इट फॉर दिस. आप इस चीज को समझने के लिए आपने, कहां गया भाई, ऐसे वाले स्टेटमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा. जिन लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है उनको वो वाला प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है. तो व्हाट आई विल डू, यू विल ट्राई टू सॉल्व इट. तो फर्स्ट यू विल ट्राई टू फर्स्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दिस, देन ओनली यू विल हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दिस. देन मतलब ये अगर आ गया तो द ओनली प्रॉब्लम यू विल बी हैविंग इज विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आपको ये चीज आ जाएगी, ठीक है. कौन सा क्वेश्चन नंबर 20? It will be based on 24. Yes, it will be based on 24. So I think you people have understood about it. एक बार देख लो, ठीक है. Once you will try to understand this and then based on that we will try to understand. ठीक है, एक बार और ट्राई कर लो, नहीं आया you will put your doubt and I'll try to solve it. Okay, तो I think you people have got the confidence और ठीक है, आई थिंक यू पीपल हैव गॉट द कॉन्फिडेंस. अभी मैं जो है सारा चीज खत्म नहीं हुआ है, सेट थ्योरी बाकी है, कॉम्बिनेट्रिक्स बाकी है. जिस दिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स खत्म होगा उस दिन बाबा सर आपको 300 क्वेश्चंस ऐसे हाथ में दे देगा, ये बाबा का वादा है, ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, ठीक है. ये एक बार और कर देना, मुझे भी चंदन सर को हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए आई हैव गिवन जस्ट लिटिल बिट ऑफ इनपुट ऑन दिस, वो अभी आए थे, ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट वी विल, अच्छा 1 पेज वाले नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है. ओके, तो ठीक है, तो आई थिंक यू पीपल हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू पीपल हैव अंडरस्टूड मेनी थिंग्स एंड आई टॉट यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन. जैसे ही आपको ये चीज समझ में आ गई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन, बेस्ड ऑन दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लीज गो थ्रू इट. अगर नहीं होगा तो आप डाउट सर्च इंजन में लिख देना, मैं आपको यू नो आई विल ट्राई टू कियागा. वादा किया तो निभाना सनम. भाई मैं सारे वादे निभाता हूँ, कौन से वादे नहीं निभाया? मैंने आपको बोला सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दूंगा. मंडे से आपके डीपीपीस के वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हो जाएंगे, सिंगल पेज वाला भी आपको मिल ही जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है. ओके ओके, चलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू. एंड अच्छे से पढ़ो, ट्राई टू एंजॉय एंड आई विल बी मिसिंग यू ऑल ऑफ यू, ठीक है. बाबा सर इज साइनिंग ऑफ. बाय बाय.